टाइम एंड वर्क चल रहा था। ये राकेश यादव सर का को जो बुक है इसी का हम सॉल्यूशन आपको दे रहे थे। ये सॉल्यूशन जो ये सॉल्यूशन चैनल है उसी पे हम आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब देखिएगा आगे हम लोग यहाँ 51 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो समझेंगे, क्या बोल रहा है 51 नंबर क्वेश्चन जो देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाबू, देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो काम है ना, देखो 51 नंबर क्वेश्चन है जो ए एंड सी टुगेदर बोल रहा है कि ए और सी मिलकर एक काम को जितने समय में करते हैं बी उसके 3 गुना समय में काम को समाप्त कर सकता है। पहले देखेंगे पहला पैराग्राफ से, पहला से हम लोग ये समझे कि ए और सी, देखिए ए और सी, ए प्लस सी जितना समय में काम करता ना बी उस काम को करने में 3 गुना समय लेता है। ये टाइम का एफिशिएंसी हो गया। किसका हो गया? टाइम का। अब ये टाइम का हो गया, मतलब ये टाइम का रेशियो हो गया, तो इसको कार्य क्षमता का हम निकालेंगे बाबू, तो 3:1 हो जाता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट अपोजिट होता है इसका, आप जानते हैं। अब आइए हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट में फिर क्या बोल रहा है कि अब बोल रहा है कि तथा ए और बी मिलकर, देखिए फिर बोल रहा है, देखिएगा समझिएगा, फिर बोल रहा है कि ए और बी मिलकर, कौन कौन? ए और बी मिलकर काम को जितना समय में करता है ना वही काम को सी अकेले करने में 2 गुना समय ले लेता है। यानी कि यह ए और बी मिलकर एक समय लिया तो सी अकेले करने में 2 ले लेता है। यानी कि ये भी टाइम का रेशियो दे दिया। अब हम अनुपात, टाइम के अनुपात, समय के अनुपात दिया। अब इस समय के अनुपात दिया ना, अब देखिएगा इसको कार्य क्षमता में हम लोग अधिक करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो इसको एफिशिएंसी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एफिशिएंसी में। तो ये डायरेक्ट अपोजिट हो जाता है, इसको उल्टा कर देते हैं। 2 को इपट ले आइए, 1 को इपट ले आइए। अब बोल रहा है, अब इतना करने के बाद बोल रहा है कि तीनों मिलके उस काम को ना 10 दिन में करता है। तीनों मिलके उस काम को 10 दिन में करता है। तो बोल रहा है कि तो ए कितने दिन में समाप्त करेगा? तो ए अकेले है, कितना दिन में काम को समाप्त करेगा? एकदम बढ़िया से समझिएगा, देखिएगा क्या बोल रहा है। तो यहाँ तक दिया हुआ है बाबू। अब बताइए कि ये दोनों के जोड़ेंगे एफिशिएंसी के, 3 1 क्या हो रहा है? 4 हो जा रहा है। कितना हो रहा है? 4 और 2 1 3 हो जा रहा है। यानी कि ए प्लस यहाँ पे सी था, सॉरी यहाँ पे ए सी था पहले में, सॉरी गलती हो गया। ए प्लस बी प्लस सी तीनों के जोड़े तो 4 आया, और यहाँ पे जोड़े ए प्लस बी प्लस सी तीनों के जोड़े तो 3 आया। मतलब वही तीनों के सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। तो आना तो सम करना चाहिए। जब हम योग किए बाबू, जोड़े तो आना तो इक्वल चाहिए, लेकिन समान नहीं आया। तो समान नहीं आया तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? समान करते हैं। तो समान करने के लिए इसको 3 से गुना करेंगे और इसको फिर 4 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको बताइए कि जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी तो 3 से करेंगे, इसको भी तो 3 से करेंगे, और इसको 4 से किए तो इसको भी तो 4 से करेंगे दोस्त, इसको भी तो 4 से करेंगे, तब ना इक्वल आएगा। तब देखिए तो ये 9 हो गया बाबू, और इसको कीजिएगा तो 3 होगा। अब जोड़िए 9 3 कितना होता है? 12 होता है कि नहीं होता है? बोलिए। अब इसी तरह इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, और इसको 4 कीजिएगा तो 8 4 12 हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। अब बोल रहा है कि तीनों मिल के उस काम को 10 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? तो 10 दिन में करता है, तो टोटल वर्क आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा टोटल वर्क दोस्त? तो तीनों मिलके एक दिन में 12 काम कर रहा है, तो 12 × 10 यानी कि 120 दिन। कितना चल गया दोस्त? 120 दिन। जब 120 दिन चला गया तो अब बताइए, बोल रहा है कि ए अकेले इसको कितना दिन में करेगा? ए तो 120 टोटल है, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? देखो तो निकालना पड़ेगा दोस्त। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे सी देखो तो कितना है? 4 है, यहाँ पे ए प्लस सी देखो तो 9 है ना? तो यानी कि सी जब 4 कर ले रहा है, ए प्लस सी 9 है, तो ई 4 कर ले रहा है, तो ए कितना करेगा? 5 करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो यहाँ पे ये 5 से, यानी कि ए एक दिन में 5 काम कर रहा है। अब यहाँ 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 24 बार में आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि 24 डेज जाएगा कि नहीं जाएगा? यानी कि 24 दिन जाएगा कि नहीं जाएगा? अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 52 देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे दोस्त? तो क्वेश्चन नंबर 52 के देखेंगे तो समझेंगे क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 52 जो। इसको मिटा रहे हैं, अब यहां तक समझ में आ ही गया होगा। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं क्या बोल रहा है जो। क्वेश्चन नंबर 52
देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है कि ए डज 20% लेस वर्क देन बी इफ कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क। देखिए बोल रहा है ना कि ए जो है ना, ए किसी काम को, ए है ना जो 20 से 20% कम काम करता है। बोल रहा है कि ए जो है ना, ए देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? हाँ। अब ए है जो बोल रहा है कि बी से, किससे? बी से 20% कम काम करता है, 20% कम काम करता है। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है बाबू? तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। यानी कि बी अगर 5 कर रहा है तो ए क्या कर रहा है? कम कर रहा है। यानी कि 20 का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। तो देखिएगा तो यहाँ पे ये कितना दिन में करेगा? तो 4। एक काम करिएगा ना बाबू, तो एक कम कर दिए, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्या हुआ? कार्य क्षमता, एफिशिएंसी का रेशियो या अनुपात, हिंदी में क्या बोलेंगे? अनुपात। अब आगे बोल रहा है कि ए जो है ना, बोल रहा है कि ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 7:1/2 आवर्स। यानी कि ए है जो उस काम को ना 7.1/2 दिन में करता है। आप देखो, यानी इतना दिन में किया तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा इतना दिन में? तो टोटल वर्क 4 इंटू 14/15, 15/2 4 हो गया 2 बार में, यानी कि 30 आ गया। आया कि नहीं आया टोटल वर्क? हाँ। अब 30 आ गया तो आप बताइए कि जब 30 आ गया बाबू तो क्या बोल रहा है ना इसको कि तो बताइए बी कितना दिन में करेगा? तो तुमको नहीं पता कि बी कितना, देखो तो कितना इजी था, 5 से डिवाइड कर देंगे, 6 बार में। आएगा कि नहीं आएगा? अब उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 53 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, इस साइड क्वेश्चन नंबर 53 चलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है कि सुनील कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 4 डे। एक सुनील है जो किसी काम को ना, सुनील, इसको एस से ले लेते हैं, सुनील किसी काम को 4 दिन में कर रहा है। कितना दिन में कर रहा है बाबू? 4 दिन में कर रहा है। सुनील किसी काम को 4 दिन में कर रहा है। फिर बोल रहा है वही वेयर आज दिनेश कंप्लीट द वर्क 6 डे। और दिनेश है जो 6 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? 6 दिन में करता है। अब दिनेश 6 दिन में करता है। अब यहाँ आ गया तो ये टाइम दे दिया बाबू, तो काटिएगा तो 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये रेशियो हो गया। तो इसको कार्य क्षमता का निकालिएगा, मतलब एफिशिएंसी का रेशियो निकालिएगा तो 3:2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना बाबू? बताइए। इसको अगर टाइम का दे दिया तो यहाँ पर ही हम लेते हैं एफिशिएंसी का रेशियो दिनेश का और इसी का, तो देखिए क्या आ जाएगा? 3:2 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सुनील और दिनेश का ही। अब फिर क्या बोल रहा है बाबू, जो देखिएगा बोल रहा है, कहाँ गया? फिर बोल रहा है कि रमेश की कार्य, मतलब कि रमेश डज द वर्क 1:1/2 टाइम्स एज फास्ट एज सुनील डज। बोल रहा है कि जो रमेश है ना, रमेश का जो कार्य है, कार्य क्षमता है, सुनील से 1.1/2 गुना है। यानी कि जो रमेश है ना, रमेश का की कार्य क्षमता सुनील से, यानी कि रमेश का कार्य क्षमता सुनील से 1.1/2 गुना है। यानी कि 1.1/2 गुना है। यानी कि इसको तोड़िएगा तो 3/2 हो गया। यानी कि किससे बोल रहा था? इससे बोल रहा था। तो मान लीजिए इसको इतना है तो इसको गुना कीजिएगा तो 3/2 होगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ बाबू कि इसको सुनील यहाँ पे 2 है तो वह 3 कम करता। हुआ कि नहीं हुआ? 2 कम करता है तो ये एफिशिएंसी दे दिया कि नहीं दिया? अब बताइए कि जब ये एफिशिएंसी दे दिया है सुनील को 2 और इसका कितना दे दिया? इतना दे दिया है कि इतना गुना काम करता है। तो अब बताइए बाबू कि हम क्या करें? तो पूछ क्या रहा था, देखिए कि तीनों मिलकर कितना दिन में काम को करेगा। तो बोल रहा है कि तीनों मिलकर कितना दिन में काम को करेगा, यही ना पूछ रहा है दोस्त? हाँ, तो निकालिए, क्या दिक्कत है कि तीनों मिलकर कितना दिन में काम को करेगा, यही पूछ रहा है। अब देखिए यहां तक तो एफिशिएंसी निकाल लिए थे हम लोग, निकाल लिए थे कि नहीं निकाल लिए थे? अब बताइए कि ये जो एफिशिएंसी हो गया यहाँ पे इतना हो गया। तो अब बताइए कि देखिए यहाँ पे अगर हम
इसको एफिशिएंसी हो गया। तो हम अगर हम चारों का एफिशिएंसी निकाल, तीनों के सुनील, दिनेश और रमेश का निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? तो हम देखते हैं बाबू कि जो दिनेश का है ना 2 है और रमेश का कितना है 3 है, तो इक्वल करेंगे कि नहीं? तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि रमेश को ना सुनील को क्या करना है 3 करना है। तो फिर इसको क्या करेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको फिर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से करेंगे कि नहीं करेंगे? तब ना इक्वल होगा। अब देखिएगा कि सुनील कितना है 6 है और यहाँ पे भी सुनील कितना है 6 हो गया, तो सुनील 6 हो गया बाबू। अब दिनेश के देखिएगा, दिनेश को मल्टीप्लाई किए तो 4 आ गया दोस्त, और रमेश 9 आ गया, यानी कि टोटल कितना आ गया 9। यानी कि एक दिन में रमेश 9 काम कर रहा है, दिनेश 4 कर रहा है, सुनील 6 कर रहा है। अब बोल रहा था कि अब यहां से हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे दोस्त? तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा था वो समझिएगा। टोटल वर्क में क्वेश्चन में बोल रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि सुनील एक काम को 4 दिन में करता है। तो देखो तो सुनील के यहाँ पे एफिशिएंसी क्या आ गया बाबू 6 आ गया ना। तो 6 इंटू हम लोग क्या करेंगे 4 करेंगे, यानी कि 24 आया। या फिर इसी में बोला था कि जो दिनेश है उस काम को 6 दिन में करता है। तो दिनेश 4 कर रहा है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24 आएगा कि नहीं आएगा? 24 आएगा। तो बोल रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा? तो 24। आप तीनों को जोड़िएगा तो 19 आ रहा है, 19 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा दोस्त? तो 24 को तो 1/5/19 90 हो गया डेज, मतलब इतना दिन। 1/5/19 आएगा कि नहीं आएगा? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 54 ध्यान से देखिएगा, और हम इसको सॉल्व भी कर रहे हैं। अब देखिए यहां तक तो समझ में आ गया होगा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 देखेंगे, देखिएगा। देखिएगा थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम आपको कोशिश ये कर रहे हैं, मेरा कोशिश ये है दोस्त कि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए, मतलब कंप्लीटली आपको समझ में आ जाए। समझ में आया ना? तो अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर कहाँ चलेंगे 54 चलेंगे। कहाँ चलेंगे 54। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है जो हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है ए टेक 3 टाइम्स एज ए लॉन्ग बी एंड सी। बोल रहा है कि ए किसी काम को बी और सी की तुलना में 3 गुने समय में पूरा करता है। ए है ना, ए देखिएगा यहाँ पे ए है जो किसी काम को बी प्लस सी के तुलना में बोल रहा है कितना गुना में 3 गुना में, यानी कि टाइम का रेशियो दे दिया कि किसी भी काम को करने में यह 1 लेता है तो यह 3 ले रहा है। मान लो यह 1 दिन ले रहा है तो यह 3 दिन ले रहा है, या 1 घंटा ले रहा है तो यहाँ पे देखते हैं घंटा। और उसके बाद बोल रहा है बी एंड सी टुगेदर टू डू द वर्क इफ ऑल। देखिए फिर बोल रहा है कि जो बी उसी काम को, बी जो है ना उसी काम को ए और सी की तुलना में 4 गुना लेता है। अब बी जो है ना, अच्छा इसका कार्य क्षमता निकाल दीजिएगा तो 1:,
वो 1:3 आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि यहीं पे बी से बोल रहा है ए और सी से कि इसका 4 गुना कर रहा है। कितना कर रहा है? 4 गुना कर रहा है। तो 4 गुना हो गया, ये कि टाइम को हो गया, इफिशियंसी हो गया वो 1/4, वो 1/4 हो गया। अब 1/4 हो गया तो क्वेश्चन बोल रहा है, पूरा करता है, यदि तीनों मिल जाता है, जब तीनों मिल जाता है, जब द 3 वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द जॉब इन 24 डेज, तब जब तीनों मिल जाता है ना तो 24 दिन में काम को कंप्लीट करता है, जब तीनों मिल जाता है। तो देखिए तो बाबू यहाँ पे भी एफिशिएंसी को जब ऐड कीजिएगा, आप जोड़िएगा तो कितना आ रहा है? देखिए तो 4 आ रहा है। यहाँ पर भी A+B+C है, यहाँ पे भी जोड़िएगा तो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो दोनों का तो सेम ही आना चाहिए ना। यहाँ पर A+B+C हो रहा है, यहाँ पे भी A+B+C हो जाएगा। तो समान नहीं है तो इसको हम लोग समान करेंगे पहले। जब इसको हम लोग समान कर लेते हैं तो देखिए 20 हो गया, अब ये भी 20 हो गया। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। थोड़ा सा अथी में हो गया। अब यहाँ पे देखिए बाबू कि क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि इसको 4 से किए तो इसको भी तो 4 से कीजिएगा, इसको भी तो 4 से कीजिएगा। तो ये 4 हो गया, ये 16 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब बोल रहा है कि दोनों मिल जाता है ना, मतलब कि तीनों मिल जाता है ना, सॉरी तीनों, तो बोल रहा है कि 24 दिन में काम करता है। तो एक दिन में तीनों मिलकर 20 काम कर रहा है, तो 20 × 24 कर देंगे ना, 20 × 24 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त? तो 20 × 24 कीजिएगा तो मल्टीप्लाई कीजिए तो 480 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा टोटल वर्क? तो बोलिएगा कि यस सर हो जाएगा। अब 480 हो गया तो अब आगे क्या बोल रहा है जो देखेंगे। तो बोल रहा है ए अलोन, हाँ बोल रहा है ए अलोन विल टेक टू फिनिश द जॉब इज। तो बोल रहा है ए अकेले कितना दिन में इस काम को समाप्त करेगा। तब पहले हम यहाँ पे ए देखेंगे तो ए की कार्य क्षमता देखिए तो बाबू 5 है कि नहीं है? तो इसको 5 से आप डिवाइड कीजिएगा 480 को तो 96 आएगा कि नहीं आएगा दोस्त? बोलिए। अब यहाँ पे 96 आया ना, यानी कि आंसर 96 डेज जाएगा। कितना जाएगा? 96 दिन, 96 डेज जाएगा और 96 दिन हिंदी में बोलेंगे। समझ में आया ना? अब आगे देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर अब 55 में चलेंगे। इसका 96 दिन देगा आंसर, यानी कि बी जाएगा इसका आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 55 क्या बोलता है जो। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या बोल रहा है जो हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है बाबू कि ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। बोल रहा है A+B+C है जो तीनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट करता है। देखेंगे A+B+C किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। कितना दिन में? 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो बोल रहा है आगे, बोल रहा है कि 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। बोल रहा है कि ए का जो कैपेसिटी है ना, ए का भी जो ए कैन वर्क ट्विस्ट फास्टर देन बी, मतलब कि यहाँ पे देखिए ए है ना जो बी से 2 गुना तेजी में काम करता है। ए से 2 गुना तेजी में काम करता है, मतलब बी है, ए है जो बी से 2 गुना तेजी में काम करता है। ये एफिशिएंसी दे दिया है आपका ए और बी में। फिर उसके बाद बोलता है कि सी और सी से 3 गुना, सॉरी, और उसी में बोल दिया है कि सी से 3 गुना करता है। और सी से बोल रहा है कि बी की 2 गुना और सी की 3 गुना। ए है जो बी का 2 गुना, सॉरी तीनों का दे दिया, यहाँ पे सी भी ले लीजिए। अब देखिए बोल रहा है कि ए है जो बी से 2 गुना और सी से 3 गुना करता है। तो इसको हम क्या ले लें? 6 ले लें। 6 लेंगे तो देखिए तो इसका 2 गुना निकालिएगा, बी का और सी का 3 गुना। देखिए तो ए हो रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसका 2 गुना है, इसका 3 गुना है। अब बोल रहा है कि तीनों मिलकर कितना दिन में काम को समाप्त कर रहा था दोस्त? तो बोल रहा था 6 दिन में। तो तीनों को जोड़ दीजिए ना,
तीनों को जोड़िए ना तो टोटल वर्क आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो टोटल वर्क निकालिएगा तो 6 और 3 9 2 11 11 6 66 टोटल वर्क हो जाएगा 66। और 66 जब टोटल वर्क हो गया तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 66 को तो बोल रहा है कि सी अकेले कितने दिन में करेगा। तो सी कितना है 2, तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 33 दिन में करेगा। कितना दिन में करेगा बाबू 33 डेज। कितना दिन जाएगा 33। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग देंगे तो इसका 33 जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना जाएगा बी जाएगा 55 का बी। अब 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है। सब इजी है बउआ, हल्का हल्का कैलकुलेशन खाली स्ट्रांग हो गया ना दोस्त तो इसमें तो सेकंडों में बनाओगे। सेकंड में 10 सेकंड 15 सेकंड ऐसे में बना दोगे तुम लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि ए कैन डू एज मच वर्क इन 4 डेज। बोल रहा है कि ये जितना काम 4 दिन में करता है बी वही काम 5 दिन में करता है। ए जितना काम 4 दिन में करता है बी उतना ही काम 5 दिन में करता है। मान लीजिए कोई काम है जिसको ए को करने में 4 दिन लग रहा है, बी को करने में कितना लग रहा है, बी को करने में कितना लग रहा है, बी को करने में 5 दिन लग रहा है। 1 मिनट रुकिएगा दोस्त, इसका हम इंक थोड़ा सा डाल देते हैं। ये हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे। और बी जो काम 6 दिन में करता है सी वही काम 7 दिन में करता है। अब देखिए ये टाइम का यहाँ पे रेशियो दे दिया तो इसको इफिशिएंसी में बदलिए तो 5 और 4 हो जाएगा। अब उसी तरह बोल रहा है कि बी और सी में फिर दे दिया है यहाँ पे, फिर बी और सी में दे दिया है कि बी 6 दिन में करता है तो सी 7 दिन में करता है। फिर ये भी टाइम का दे दिया है तो इसको इफिशिएंसी निकालिएगा तो 7:6 हो जाएगा। अब बताइए दोस्त कि अब ए बी सी तीनों को निकालिए इफिशिएंसी, कार्य क्षमता तीनों को निकालिएगा तो कैसे निकालेंगे तो देखेंगे बी बी यहाँ नजर आ रहा है ना तो इक्वल करेंगे ना जी। बी यहाँ पे 4 है यहाँ पे 7 है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई 4 से हो जाएगा, आई भी 4 से हो जाएगा। तो देखिए तो ए क्या हो जाएगा 7 × 5 = 35, बी क्या हो जाएगा 28 और सी क्या हो जाएगा 24। तो बोल रहा है कि तीनों मिल, तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा था कि जो ए 1 सप्ताह में कार्य करता है सी वह कितना दिन में करेगा। देखिए ए जो है 7 दिन में जो काम करता है सी वो कितना दिन में करेगा। तो बोल रहा है देखिए ए 35 है 7 दिन में, मतलब 1 सप्ताह में जितना काम करेगा वो 1 वीक में। बी बोल रहा है कितना दिन में करेगा तो बी 1 दिन में 28 काम करता है तो 28 से डिवाइड कर दीजिए। 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28। होगा कि नहीं होगा। हाँ अब हो गया तो यहाँ पे क्या बच गया। आप देखिए तो 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35 कटेगा, या फिर ना तो इसको यहीं से काट देते हैं। तो यहाँ हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 35 डिवाइडेड बाई हम लोग 4 करेंगे। क्या करेंगे 35 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। तो 4 से डिवाइड दीजिएगा तो कितना आंसर आएगा बोलिए तो कितना आंसर आएगा। तो 7 × 28 इतना दिन जाएगा कि नहीं जाएगा। 8.3/4 दिन, 8.3/4 दिन। बी कितना जाएगा, बी तो चल जाता, ए तो 35 हो गया। ठीक है सॉरी सी बोल रहा था, हम बी से डिवाइड कर दिए कि सी वो काम को कितना दिन में करेगा। सॉरी दोस्त वही कहें कि आंसर नहीं मिल रहा है। देखो बोल रहा था कि सी उसी काम को कितना दिन में करेगा तो सी कितना हो गया तो 24, तो 24 लेंगे कि नहीं लेंगे। अब हम काट छाट करेंगे तो देखते हैं, आप काट छाट करिएगा तो कितना आएगा जो देखेंगे। हो गया, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो
135 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा दोस्त? 175, 175 और कितना हो गया 70। 175 और 70 कितना हो जाता है, जोड़िए तो 175 और 70 हो जाएगा 205, 205 और 20 225 होगा ना, डिवाइडेड बाई 24। सही है ना, कीजिए तो 24 ही ना देगा जी। हाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 5 35 के 5 बाकी हाथ में 3 हो गया 21, 7 5 35 के 5 बाकी हाथ में 3 हो गया 7 21 21 25 हो, नहीं गलती हो गया, हम लोग गलती कर रहे हैं हम लोग। 7 5 35 के 5 हो गया, बाकी हाथ में 3 हो गया 7 21 21 3 21 3 24, 445 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब इसको पूर्णांक में कीजिएगा तो 10 पूर्णांक 5/24 इतना आएगा कि नहीं आएगा? 245 आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, 10 पूर्णांक यानी इसका आंसर ए जाएगा। अब देखिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, जो इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 57 चलेगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है, जो देखिएगा ए एंड बी बोल रहा है, ए बी से 1.5 गुना कार्य कुशल है। ए इज 1.5 टाइम इफिशियंट देन बी, यानी कि ए है जो बी से 1.5 गुना कार्य कुशल है, कार्य क्षमता में कुशल है, यानी कि 1.5 गुना। इसको 2 लेंगे तो इसको 3 लेंगे, क्यों? क्योंकि 2 का 1.5 गुना कीजिएगा तो 3 ही ना आएगा जी, करके देख लीजिए ना, 1.5 गुना तो 3 आएगा। अब इतना यहाँ पे क्या है, एफिशिएंसी इसका हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? बोल रहा है कि ए बी से 1.5 गुना ज्यादा अच्छा काम ही करता है, यानी कि बी 2 काम करता है तो ए 3 काम करेगा कि नहीं करेगा? तो हाँ करेगा। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन, इसलिए हुआ है एक कार्य को पूरा करने में 20 से 8 दिन अधिक समय लेता है तथा तो बोल रहा है कि देखिए अब ये एफिशिएंसी दे दिया बाबू। अब बताइए तो टाइम का निकालिएगा, समय का तो क्या हो जाएगा 2 और 3। अब बोल रहा है ना, इसीलिए जो है ना बी है ना 8 दिन अधिक ले लेता है ए से। तो देखिए तो ये दोनों का अंतर कितना है, 1 का है ना, यानी कि 1 बराबर 8 दे दिया। तो ए 1 दिन में कितना का, एक उस काम को कितना दिन में कर रहा होगा दोस्त? 8 दूनी 16 दिन में ए। अब बी कितना दिन में कर रहा होगा इस काम को, बताइए तो? बी इस काम को 8 या 24 दिन में कर रहा होगा ना, बोलिएगा कि हाँ कर रहा है सर। तो कर रहा है तो बोल रहा है, इसे ही ना बोल रहा है जी। तो क्या बोल रहा है 57 नंबर कि अल्टरनेट ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, ए वर्क ऑन फर्स्ट डे, देन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीट। बोल रहा है कि एक ए और बी है, एक एक दिन छोड़ छोड़ के काम करता है, तो बताइए कि काम कितना दिन में समाप्त होगा। पहला दिन ए काम स्टार्ट करता है तो टोटल पर वर्क पहले निकालेंगे ना, तो टोटल वर्क तो एफिशिएंसी तो है दोनों के दे दिया यहाँ पे, ये 3 तो 48, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे चाहे तो इसको इससे कीजिए तो 48 आएगा। अब बोल रहा है कि ए और बी अल्टरनेट काम करता है, यानी कि बताइए इसका एफिशिएंसी अगर देखिएगा तो 3 है, इसका 2 है। तो बताइए ए स्टार्ट किया तो दोनों मिलके 2 दिन में, एक दिन ही काम किया फिर एक दिन ही काम, यानी कि 2 दिन में 5 काम हो रहा है। तो बताइए कि 5 से मल्टीपल ऐसा बताइए, 5 का गुणांक जो 48 के नजदीक है तो 45, तो वो कितना होता है 9 5 45, यानी कि 9 सर्किल चला। देखिए
दोनों मिलके 5 काम किया, लेकिन ये 5 काम करने में कितना दिन लगा? 2 दिन। 2 दिन लगा ना दोस्त। अब ये 2 दिन इसको काम करने में लगा, तो बताइए कि 2 दिन लगा, यानी कि 5 काम करने में दोनों को 2 दिन लगता है, तब टोटल 9 हो गया, तो 9 पचे 45 हो गया, तो 9 दूनी 18 दिन, यानी कि 18 दिन लगा कि नहीं लगा? यहाँ पे 18 दिन लगा, फिर भी कम 3 बच गया, यानी कि 18 दिन ही लगा, प्लस में फिर भी 3 काम बच गया। 3 काम तो फिर क्या करेगा? ए ही स्टार्ट करेगा ना, तो 3 काम बच गया, तो ए देखिए, तो ए 3 काम कर रहा है, तो जब 3 काम बच गया तो यहाँ पे 1 दिन और लगेगा, क्योंकि बी पर कंप्लीट हुआ 5 दिन, 9 सर्कल, तो 9 पचे 9 सर्कल हुआ, तो 9 दूनी 18 दिन हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर क्या हुआ, जैसे कि 45 कम हो गया, बच गया 3। अब ये ए और बी दोनों मिलकर खत्म, तो फिर जैसे स्टार्ट ए किया था, तो फिर से स्टार्ट ए ही ना करेगा जी। तो ए जैसे आया, तो पहला दिन जैसे आया 3 काम करता है एक दिन में, तो 3 काम कर दिया, तो यानी 1 दिन और कम हुआ, यानी 18 + 1 19 दिन। कितना जाएगा? 19 दिन। 90 डेज जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ। अब देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो समझेंगे। फिफ्टी 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए कैन डू हाफ ऑफ पीस ऑफ वर्क के इन 1 डे। बोल रहा है ए है किसी काम को, ए एक दिन में किसी कार्य का आधा भाग कर सकता है। ए एक दिन में आधा काम करता है, तो 2 दिन में पूरा काम करेगा कि नहीं? तो यानी कि ए किसी काम को 2 दिन में करता है। लेके चले, ए किसी काम को 2 दिन में करता है, ये समझिए, करता है। अब बोल रहा है कि वेयर एज कैन डू फुल, और जहां है कि बी है ना, फुल करता है कितना दिन में? वही 1 दिन में फुल काम कर देता है, 1 दिन में करता है। एंड बोल रहा है सी बी कैन डू हाफ द वर्क एज सी इन 1 डे। बोल रहा है सी के 1 दिन के कार्य को बी 1 दिन में आधा कर सकता है। सी का 1 दिन का जो कार्य होता है ना, सी किसी काम को 1 दिन में आधा काम किया, तो बी क्या कर रहा है ना, मतलब जो काम किया 1 दिन में किया ना, उसका आधा दिन लग जाता है उसको काम करने में, वो आधे दिन में। जो काम यह 1 दिन में कर रहा है, बी उसको आधा दिन में निपटा देता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि बी 1 काम करता है तो ये 2 काम करता होगा। यहाँ पे एफिशिएंसी यहाँ हुआ कि नहीं हुआ? इसका भी एफिशिएंसी दिया हुआ था कि नहीं? अब बोल रहा था, अब ये तीनों को निकालिए, ए बी और सी का निकालिए। अब ए बी सी का रेशियो निकाल दीजिए एफिशिएंसी का, तो क्या होगा यहाँ पे बताइए, तो क्या होगा एफिशिएंसी बताइए? तो यहाँ पे बी कितना है, तो 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? बोलिए। हाँ कर दिए सर, इसको तो कुछ नहीं करेंगे, नहीं। तो देखिए ए हो गया 4, बी हो गया 2, सी हो गया 1, यानी 4 पूर्णांक 4:2:1, 4:2:1, 4:2:1, यानी कि इसका आंसर सी जाएगा। तो बोल रहा था कि वही पूछ रहा था द रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसी ऑफ वर्क, मतलब इसका कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा, वही पूछ रहा था, तो यही आपका आंसर आ गया, यानी कि इसका आंसर सी जाएगा, यानी कि 58 का आंसर का ए दिया हुआ। 1 मिनट रुकिए, तो ए दिया हुआ है, सॉरी देखते हैं कहीं कुछ गलती कर दिए क्या। 1 मिनट दीजिएगा टाइम हमको। बोल रहा था कि ए आधा काम कर सकता है 1 दिन में। अभी बोल रहा था कि ए जो है ना, ए 1 दिन में किसी कार्य का आधा भाग करता है, जबकि बी 1 दिन में पूरा करता है, यानी कि बी पूरा काम करता है, यानी कि यह 2 काम कर रहा है, तो यह 1 काम कर रहा होगा, सॉरी। अब फिर बोल रहा है
फिर बोल रहा था कि वही कार्य बोल रहा था फिर कि जबकि सी का एक दिन का कार्य बी, सी के एक दिन के कार्य बी एक दिन में आधा कार्य कर सकता है। बी का एक दिन का कार्य यानी कि बी का एक दिन का काम बी का एक दिन का कार्य ना है, सी का एक दिन का कार्य है। सी जो एक दिन में जो कार्य करता है वो एक दिन में आधा ही काम कर पाता है। यानी कि बी 2 करता है तो यह 1 करता है, 1 करेगा तो अब होगा। अब देखिए, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा। अब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ए 1 हो जाएगा, बी 2 हो जाएगा, सी 4 हो जाएगा। देखिए कैसे बोल रहा था ना कि देखिए ए है जो किसी काम को करने में ए जो है ना, ए एक दिन में कोई भी कार्य है ना उसका आधा भाग करता है, तो ये आधा भाग करता है। अभी जब कोई पूरा एक दिन में पूरा काम कर देता है, यानी कि दोनों एक एक दिन काम किया, तो यह एक दिन आधा काम कर पाया एक दिन में, और यह एक दिन में पूरा काम कर पाया। यानी कि कहने का मतलब यह एक काम करता है तो यह 2 काम करता होगा, यानी कि इसका 2 गुना एफिशिएंसी होगा, कार्य क्षमता होगा, तब ना तेजी से कर दिया जी। एक दिन में पूरा या एक दिन में आधे काम पे अटका हुआ है, किया कि नहीं किया। अब उसी तरह सी बोला कि जो काम सी एक दिन में करता है, बी उसी काम को पूरा दिन में आधा कर पाता है, एक दिन में पूरा कंप्लीट कर लेता है सी, ये उसका क्या करता है, आधा कर पाता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि सी 2 गुना एफिशिएंट है किससे, बी से। यानी कि बी जो है एक काम करता होगा तो सी 2 काम करता होगा कि नहीं करता होगा। तब आइए ना जी, यह किसी भी काम को करने में एक दिन ले रहा है तो यह एक दिन में एक आधे काम कर पा रहा है, तो ये डबल होगा, इससे बी से सी डबल होगा, तब आइए ना, तो इसीलिए लिखे। अब यहां से तो आप इक्वल करना जानते हैं कि b यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको 2 से भी करेंगे तो इसको 2 से करेंगे, तो ये 1 है तो 1 उतरा, अब b है तो b 2 है तो 2 उतरा, और c यहाँ पे 2 दूनी 4 है तो 4 उतरा कि नहीं उतरा जी। तो बोलिएगा ना हाँ सर है। अब देखिए, अब नेक्स्ट नंबर, तो यही तो पूछ रहा था कि इसका एफिशिएंसी का रेशियो बताइए, कि मतलब कि कार्य क्षमता का अनुपात बताइए। तब कार्य क्षमता का बताना दिए कि यही ना होगा, तब 1:2:4 हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 60 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है जो देखेंगे, आइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं क्या बोल रहा है। 59 क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है जो देखेंगे। बोल रहा है अमित, भावना एंड चंदन कैन डू ए पीस ऑफ वर्किंग टुगेदर इन 1 डे। बोल रहा है कि अमित, भावना और चंदन तीनों मिलकर किसी काम को एक दिन में समाप्त कर देता है। अब समाप्त कर देता है तो बोल रहा है कि, और बोल रहा है अमित इज 5 टाइम्स एफिशिएंट देन भावना। अमित है, पहले बोल रहा है अमित, भावना प्लस चंदन किसी काम को एक दिन में कर रहा है। अब फिर बोल रहा है अमित है जो भावना से 5 गुना काम में करते हैं। यही ना बोल रहा है जी कि 5 गुना काम में अधिक करता है, ठीक। और यहीं पे बोल रहा है कि एंड चंदन, फिर एंड बोल रहा है
एंड चंदन टेक हाफ ऑफ द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय भावना। देखो अब बोल रहा है कि चंदन जो है ना, भावना जितना दिन समय लेती है टाइम का, देखो ये एफिशिएंसी का इसका दिया हुआ था, इसका एफिशिएंसी का दिया हुआ था। अब अगर इसको हम टाइम में निकालेंगे तो 1:5 होगा कि नहीं हुआ? अच्छा आगे निकालना रहेगा तो निकालेंगे, पहले देखिएगा। अब हो रहा है चंदन और भावना में कि चंदन जितना दिन समय लेती है ना, जो भी कार्य करने का, जो भी काम करने का जितना दिन समय लेती है ना, उसका आधा दिन नहीं लेता है। यानी कि यह मान लो कि जितना दिन समय ली, यानी कि यह 2 दिन टाइम लेगी तो यह 1 दिन लेगी। यानी कि इफिशियंसी में अगर हम देखेंगे बाबू तो पता चलेगा कि यह 1 काम करती है तो यह 2 गुना काम करती है कि नहीं? कैसे? क्योंकि बोल रहा है कि जो भावना है ना, जितना समय लेती है जो एक काम करने में, जितना समय लेती है उसका आधा समय सी लेता है और काम को कर देता है। यानी कि भावना से 2 गुना ज्यादा काम करता होगा, 2 गुना काम करता होगा चंदन, तब ये ना आधा समय लिया जी, बोलिए तब ये ना आधा समय लिया। अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन को देखेंगे। तो बोल रहा है, तब बताइए, तो अमित एंड चंदन जब अकेले अकेले काम करते हैं तो दोनों को जब काम करते हैं तो दोनों का कितना समय में अंतर पूछ रहा है कि कितना समय का अंतर था चंदन और अमित में। तो पहले इसका एफिशिएंसी में हम निकालेंगे तो भावना 1 है, यहाँ पे भावना 1 है, यानी कि यहाँ हमारा आराम से निकल गया। कैसे? देखिए यहाँ पे डी लिख देते हैं, चंदन भावना, चंदन भावना हो गया, यह 1 तो 2 एफिशिएंसी हो गया। अब बताइए चंदन भावना अमित का रेशियो पहले निकालिए, अमित भावना चंदन का। तो देखिए भावना जी तो 1 ही है तो 1 ही हो गया, 5 है तो 5 ही जाएंगे। और देखिए चंदन जी को देखना है तो चंदन जी 2 है, सॉरी सी लिख दिया, चंदन जी 2 है तो 2 लिख दिए। तो टोटल वर्क अब देखिएगा क्या हो जाएगा बाबू, बताइए टोटल वर्क क्या हो जाएगा? तो टोटल वर्क बोलिएगा ना कि सर टोटल वर्क ना 8 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो बोल रहा है ना कि अमित जी, तो अमित जी कितना समय लेंगे बाबू? तो बोल रहा है कि अमित जी और चंदन जी जब अकेले अकेले काम करते हैं तो कितना दिनों का अंतर होता है ये बताना है हमको, यही ना बताना है। तो हाँ, तो बोल रहा है अमित जी और चंदन जी, तो अमित जी 1 दिन काम करेंगे तो कितना दिन समय लेंगे? 5, इतना दिन लेंगे अमित जी। और चंदन जी कितना लेंगे बाबू? तो चंदन जी लेंगे 8/2 यानी कि 4 दिन। 8/2 ना, हाँ तो 4 दिन लेंगे कि नहीं लेंगे? यह इतना दिन लेंगे, यह इतनी दिन, और दोनों का अंतर कीजिए तो देखिएगा क्या हो जाएगा। 4 माइनस कीजिएगा ना 8/5 तो कीजिएगा ना तो 20 हो जाएगा ना, 20 में से 8 गया तो 12 होगा ना, 12/5 बचेगा ना, यानी कि 2:2/5 यही दोनों का अंतर पड़ेगा ना जी। 2.2/5 डेज पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 2.2/5 डेज पड़ेगा ना। तो इसका आंसर जाएगा डी। क्या जाएगा? डी जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं क्या बोल रहा है 60 जो, आइए क्वेश्चन नंबर 60। आइए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। बोल रहा है ए अलोन कैन डू 2/5 ऑफ ए वर्क इन 12 डे। बोल रहा है कि ये अकेले किसी कार्य के 2/5 भाग 12 दिन में करता है। ये है जो अकेला 2/5 भाग 12 दिन में करता है। कितना दिन में? 12 डेज में। अब बताइए बाबू कि ये है
जो किसी काम का 60 क्या बोल रहा था, क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा था कि किसी काम का ए 2/5 दिन में करता है, 2/5 दिन में करता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या हुआ, कहने का तात्पर्य इसका ये हुआ दोस्त कि 2 काम 12 दिन में करता है। इसको टोटल वर्क मान लीजिए, नीचे वाला के डिनोमिनेटर को हम टोटल काम मान लेते हैं, हर जो है ना उसको टोटल काम मान लेते हैं कि कुल वर्क इतना है, कुल काम इतना है। ऊपर वाला जो अंश है उसको हम मान लेते हैं कि इतना में से इतना हुआ, मतलब 5 काम था, 2 काम किया, कितना दिन में, 12 दिन में। 12 दिन में कितना काम किया, 2 काम किया, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक काम कितना दिन में करेगा, 2 काम 12 दिन में, 2 काम 12 दिन में किया तो एक काम 6 दिन में करेगा ना जी। टोटल काम कितना है, यानी कि 5 काम, तो 6 5 30 काम, यानी कि ए जो है उस काम को, जो भी काम है उसको पूरा 30 दिन लेता है। कितना लेता है, 30 दिन लेता है। अब उसी तरह बी बोल रहा है कि 12 दिन में पूरा करता है। अब बोल रहा है कि ए जो है ना, ए जो है बी की तुलना में 25% अधिक कार्यकुशल है। अब बोल रहा है कि जो ए जो है ना, ए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी के तुलना में, ए की तुलना में बी, सॉरी ए की तुलना में बी जो है, ए की तुलना में भी 25% अधिक कुशल है। यानी कि 25% के रेशियो में 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होता है, तो 25% का निकालिएगा तो 1/4 होता है, यानी कि 1/4 होता है, यानी कि 1/4 होता है। यानी कि ए की तुलना में बी, तो ए 4 है कार्य क्षमता का रेशियो, कार्य क्षमता का अनुपात, तो 1/4 हुआ तो 4 है, तो ये कि अधिक हो जाएगा, यानी कि ये 5 है। तो इसका तो एफिशिएंसी हो गया, ये कार्य का हो गया। अगर टाइम के दीजिएगा तो यही क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी कि 5:4, यानी कि 5:4 हो जाता है। होता है कि नहीं होता है। अब देखिए बाबू, इसी में और फिर क्या बोला है, आगे देखिएगा तो आगे फिर क्वेश्चन में बोला है कि अब सी और डी के तुलना में देख लीजिएगा, सी और डी की तुलना में बोल रहा है कि सी की तुलना में डी जो है, अब देखिएगा सी की तुलना में सी है, इधर ले लेते हैं, सॉरी हटाइए, सी के तुलना में डी जो है ना, सी की तुलना में डी है जो 25% कम कार्यकुशल है, यानी कि कम काम करता है, यानी कि 25%, फिर 1/4, तो ये 4 है, तो ये क्या है, 3 है। ये इफिशियंसी का हो गया। अगर इसका टाइम का निकालिएगा, टाइम का क्या हो जाएगा, तो 3:4 हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा, यानी कि 3:4 हो जाएगा। अब 3:4 हो जाएगा तो आप फिर बोल रहा था ना, उससे पहले ये देने से पहले, स्टेटमेंट देने से पहले कुछ और क्वेश्चन में लिखा हुआ था, उसको ध्यान से पढ़िएगा। वो बोल रहा है कि सी अकेले उस कार्य को 20 से 12 दिन कम में करता है। जो सी है ना, जो सी है जो कार्य करता है, सी जो है वो कार्य करता है 20 से 12 दिन कम समय लेता है। 20 से कितना दिन कम समय लेता है, 20 से 12 दिन कम समय लेता है सी काम को करने में। तो पहले हम निकालेंगे, तो बोल रहा था कि तीनों मिलके, जब सॉरी 4 है ना, चारों मिलकर उस काम को करेगा तो कितना दिन में कंप्लीट होगा। तो हम इसको देखेंगे तो पहले टोटल वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। उसके बाद तीनों को एफिशिएंसी से क्या करेंगे, जोड़कर तीनों को एफिशिएंसी से भाग दे देंगे, तो ही आ जाएगा हमारा आंसर। लेकिन पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कितना दिन में काम कर रहा था बाबू, 30 दिन में, यानी कि ये 30 दिन में काम कर रहा था, तो टाइम तो दिया हुआ था, यानी कि इसको 6 से मल्टीप्लाई, 6 से गुना किया था, वही ना 30 हुआ। तो उसी तरह इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, आप यही मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 से, तो 6 से 24 हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब बता रहा है कि जो सी है ना, 20 से 12 दिन कम समय लेता है करने में, 12 दिन कम, सी बी जो है मान लीजिए 24 दिन आ गया, इसका मानेंगे क्या, आ गया। अब ये 24 दिन आ गया बउआ, तो समझिए कि इससे 12 दिन कम कौन ले रहा है, सी ले रहा है। तो 24 में से 12 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 12 दिन बचेगा ना जी, यानी कि के गुना, 4 गुना। तो अब इसको भी तो 4 गुना कीजिएगा, तो 4 गुना कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। यानी यहां से आपको यह समझ में आया कि ये किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है, सी उसी काम को 12 दिन में करता है, डी उसी काम को 16 दिन में करता है। अब आ गया तो आप समझिए बाबू, आप समझिए, यहां तो आपसे यहां से तो अब इजी हो गया। बोलिए कि कैसे, तो देखिए कि अब लीजिएगा ए बी सी डी लीजिएगा ना जी। अगर हम लेंगे तो ए 30, बी 24, ये 12 और ये 16। अब तीनों के एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 240, 30 से डिवाइड दीजिएगा तो 8 आ जाएगा,
ये 10 आ जाएगा, इससे डिवाइड दीजिएगा तो 20 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब इससे डिवाइड दीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो बोल रहा है कि तीनों मिलके, कितना मिलके, तीनों मिलके इस काम को कितना दिन में करेगा, तो 240 हो गया। आज तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 30 और 23 53, यानी कि इतना आंसर आ जाएगा, इतना दिन, इतना डेज आ जाएगा, कितना, इतना दिन आ जाएगा, 240 बाई 53 दिन, 240 बाई 53 दिन। तो इसका आंसर बी जाएगा। इसका आंसर कितना जाएगा बाबू, बी जाएगा। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं, इसको मिटारेंगे, इसको मिटारेंगे। अब आगे देखते हैं कि क्या बोलता है। जो क्वेश्चन नंबर हम 61 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे बाबू, 61 देखेंगे। तब तक इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोलता है हम समझेंगे बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 61। अब क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है वो हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है कि ए कैन डू 20% ऑफ ए वर्क इन 4 डे। मतलब बोल रहा है कि ए है किसी काम का 20% 4 दिन में करता है। अभी है 33/1/3% कितना दिन में, 10 दिन में करता है। अब देखिए बोल रहा है कि बाबू ए जो है ना किसी काम को 20%, समझिएगा बात को, किसी काम का 20% का फ्रैक्शन कौन क्या होता है बताइए। आप लोग तो जानते होंगे जी, आप लोग पढ़े होंगे ना परसेंटेज, तो परसेंटेज में तो आराम से बताया होगा गया है आप लोग को। आप देखिएगा परसेंटेज में तो 20% बराबर होता है 1/5, यानी कि 4 दिन में कर रहा है, यानी कि एक काम 4 दिन में कर रहा है तो 5 काम कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा ना जी। तो 20 लेंगे यहाँ पे, होगा कि नहीं होगा। अब उसी तरह बी बोल रहा था किसी काम का 33.1/3 काम 10 दिन में कर रहा है, यानी कि 1/3 हो गया इसका, यानी कि एक काम 3 दिन में कर रहा है। तो टोटल कितना काम है, 1/3 हो गया ना कि काम, सॉरी देख लेते हैं, 33/3 10 दिन में कर रहा है, 10 दिन में, यह 10 दिन में कर रहा था। टोटल काम 3 है तो ये 30 दिन में, यानी टोटल काम 30 दिन में करेगा। तो आप समझिएगा बाबू, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो टोटल काम आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। बोल रहा है ये दोनों मिलकर 9 दिन तक काम किया, ए प्लस बी मिलके 9 दिन तक काम किया। तो 9 दिन तक काम किया तो 5 × 9 होगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि 45 काम कर दिया। और सी जो फिर सी भी आ गया इसमें। अब सी आया तो उस काम को जो बचा हुआ शेष काम था उसको 6 दिन में कर दिया। तो यानी कि जो सी है 6 दिन में 15 काम, जो बच गया 15 काम वो कर दिया, यानी कि एक दिन में कितना काम कर रही है, ये डी यहाँ पे ले लिया 6D, यानी कि एक दिन में कितना कर रहा है 15/6, 15/6, 15/6 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बाबू, तो करिए 15/6, 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यानी कि 2.5 का। तो बोल रहा है इतना आ गया, 2.5 काम आ गया। तो बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा था 61 का लास्ट में कि बी और सी मिलकर, बी एंड सी टुगेदर इसका 75% काम कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो 60 का 75% निकालिए कितना होगा, तो 60 का 75% का फ्रैक्शन निकालिएगा तो 3/, कितना आएगा 4 आएगा ना जी। हाँ, इसको डिवाइड कीजिएगा कितना, अब सी एक दिन में 2.5 काम कर रहा है, आई कितना काम, बी 2 काम कर रहा है, 2.5 या 2 कितना हो गया, 4.5 हो गया। 4.5 को क्या लिख सकते हैं, 9/2 लिख सकते हैं, लिखेंगे जी। अब ये 2 से 2 बार में कैंसिल हो गया, 3 × 9 हो गया, 3 से काटिएगा तो कितना बार में जाएगा, 3 × 9 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 20 बार में, 2 से काट दीजिए तो 10 बार में, यानी कि 10 दिन, 10 डेज। अब उतना नहीं करना है तो डायरेक्ट काटिए, आ जाएगा आंसर। उतना अगर नहीं काटना है तो ऐसे भी काटिए ना जी। देखिए 60 हो गया, 3/2 हो गया, हुआ ना, 9/2 था ना, तो 18 होता ना 2 बार में, यानी 20 बार में गया, ये 2 ये हो जाता, कितना हो जाता, 80 हो गया, 6 × 18 हो जाता, 180 हो जाता ना, 180 को 9 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 20 बार में। हाँ रुकिए तो 1 मिनट, 60 हो गया, 9/2 हो गया, 2 से तो दूर चला गया, अब 3 × 9 बचा, 20 आ रहा है जी। 1 मिनट देखते हैं 20 आ रहा है, ये 4 था, सॉरी 4 था बाबू, 4 था, वही तो कहा हम 2 ले रहे थे, 4 था, तो ये दूसरा, तो 2 से तो चला गया 10 बार में, तो 10 दिन आ गया आंसर। इसको 10 दिन कर दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट आप ऐसे काटिए,
9/2, 2 से हो गया, आई काटेगा 2 बार में और 2 से काटिएगा 10 बार में। छेतिया 18 180 हो जाता, 20 बार में कट जाता, उसे कीजिएगा तो उस तरह से भी वही आंसर आएगा। अब देखिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे क्या बोलता है। जो 61 हो गया, सॉरी 62। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 से टाइप 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 61 से टाइप 3 है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इससे पहले वाला क्वेश्चन से। यानी कि अब क्वेश्चन नंबर 62 चलते हैं। 61 बताएं जो टाइप 3 में आ गया, 62 भी टाइप 3 में आ गया। अब देखिए बोल रहा है कि ए कैन डू 1/2 ऑफ वर्क इन 30 डे। ए है जो किसी काम का 1/3 भाग 30 दिन में करता है, तो बी उस काम का सेम काम का 2/5 भाग 24 दिन में करता है। देखिए ए है जो किसी काम का 1/3 भाग, 1/3 भाग है, हाँ 1/3 भाग 30 दिन में करता है। तो एक काम 30 दिन में, तो 3 काम 90 दिन में होगा कि नहीं होगा। अब बी हो गया, वही बोल रहा है, बी क्या बोल रहा है, बी भी बोल रहा है कि किसी का उसी काम का 2/5 भाग 24 दिन में करता है। यानी कि 2/5 भाग 24 दिन में करता है, तो एक काम 12 दिन में, तो 5 काम 60 दिन में, तो बी उस काम को 60 दिन में कर रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तो माइंड में ही कैलकुलेट हो जाएगा बाबू। अब आगे देखेंगे, अब बोल रहा है कि वे साथ में ना 20 दिन काम करते हैं, वे साथ में 20 दिन काम करते हैं, और जो भी 20 दिन करते हैं दे एंड सी कंप्लीट, और जो बचा हुआ काम है ना, सी रिमेनिंग वर्क को 8 दिन में करता है। तो ये दोनों के एलसीएम लीजिए ना बाबू, कितना हो जाएगा एलसीएम लीजिएगा तो 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 8 है ये 180, तो 20 बार में, 20 बार में, 20 बार में नहीं 2 बार में, ये 3 बार में हो गया ना, 2 बार में 3 बार में। तो बोल रहा कि 20 दिन दोनों साथ में काम किया, ए प्लस बी मिलके 20 दिन काम किया, तो 20 × 5 हो गया ना, यानी कि 100 काम तो कर दिया, यानी कि बच गया रिमेनिंग वर्क। कितना बच गया बाबू, रिमेनिंग वर्क मतलब शेष काम 80 बच गया। अब बोल रहा है कि सी आया और 8 दिन में आकर ये 80 काम कर दिया, यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहा है 10 का, यानी कि एक दिन में सी है जो एक दिन में कितना काम कर रहा है 80 यूनिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जब 80 यूनिट कर रहा है तो काम क्या बोल रहा है, सिंपल सा बता रहा है कि, तो बताइए ABC एंड ABC टुगेदर, मतलब कि तीनों मिलके कितना दिन में काम को कर लेगा। एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहा है, 10 यूनिट सॉरी 10 यूनिट काम कर रहा है, क्योंकि 8 दिन में 80 काम किया तो एक दिन में 10 यूनिट हुआ ना जी। तो बोल रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा, तो 180 है और 15 से डिवाइड दे दिए, तो कितना बार में जाएगा, तो काटिएगा तो कितना बार में जाएगा 12 बार में, यानी कि 12 दिन में। कितना दिन में 12 दिन में जाएगा कि नहीं जाएगा, 12 दिन में जाएगा। आइएगा हम आगे क्वेश्चन नंबर कितना 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 63 जो, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 63, यानी कि इसका आंसर डी जाएगा क्वेश्चन नंबर 63। आइए जल्दी जल्दी थोड़ा सा निकालते हैं, पढ़ाने भी जाना है यार। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोलता है जो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 बोलता है कि ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डे, बी अलोन 66:2/3% of the same work in 30 day. In how many day A alone do 4/15 part of the same work? देखिए बोल रहा ए और बी मिलकर किसी काम को 25 दिन में करता है। देखिए समझिएगा यहाँ पे ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 25 दिन में करता है, और फिर जो बोल रहा है कि बी जब अकेले है ना, उस काम का 66/2/3% जो वर्क है, इतना परसेंट वर्क कितना दिन में करता है, तो 30 दिन में करता है। तो 30 दिन में करता है, तो इसका अगर फ्रैक्शन निकालिएगा बाबू, फ्रैक्शन निकालिएगा तो 2/3 आता है, यानी कि कितना दिन में कर रहा है 30 दिन में कर रहा है। तो ये काम कितना दिन में करेगा 15 दिन में। तो बोल रहा है 3 काम तो 45 दिन में, यानी कि बी अकेले इस काम को 45 दिन में करता है। कितना दिन में करता है
45 दिन में करता है। अब आगे देखिएगा, अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 45 दिन में करता है, तो ए अकेले इस काम का 4/5 भाग, ए जो है क्वेश्चन ये पूछा है कि ए अकेले ये काम का 4/5 भाग की 15 भाग, 4/15 भाग कितना दिन में करेगा। तो देखिए पहले इसको हम इन दोनों के एलसीएम लेंगे कि नहीं लेंगे, तो हाँ, तो कितना जाएगा 25, तो हो जाएगा 225। अब 225 हो गया तो 225 को 9 से भाग देंगे, 9 बार में कटेगा। ये 45 से काटेगा तो कितना बार में कटेगा बताइए। तो ये 45 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, तो 5 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा। हाँ, अब ये हुआ तो बोल रहा है कि देखिए बी अकेले 5 काम कर रहा है ना जी, तो ए कितना करेगा, दोनों का सम 9 है, योग 9 है ना, तो ये कितना होगा 4 हो जाएगा। अब इसका इतना भाग, यानी कि ए अकेले कितना दिन में करेगा, ए कितना काम कर रहा था 4 गया, 4 से 4 15 से 15 बार में गया, यानी कि 15 दिन में। कितना दिन में बाबू, 15 डेज में। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा हम देखेंगे 64, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, फिर मिटाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है जो देखेंगे, ए और बी, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को 30% 6 दिन में करता है। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, A and B working together can do 30% of work in 6 days। बोल रहा है कि A और B है किसी काम का 30%, A और B किसी काम का 30% का फ्रैक्शन निकालिएगा तो 3/10 6 दिन में, यानी कि 3 काम 10 6 दिन में, तो 1 काम हो गया 2 दिन में, तो 10 काम हो गया 20 दिन में। हुआ कि नहीं हुआ, 1 काम 2 दिन में तो 10 काम होगा। अब आगे बताते हैं, बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 25 डेज। अब बोल रहा है कि बी अकेले उसी काम को 25 दिन में करता है, तो ए जो है तो बोल रहा है उसी काम को पूरा करने में ए कितना दिन लेगा। अब बी जो अकेले है इसी काम को 25 दिन में करता है, 25 दिन में करता है, हाँ 25 दिन में करता है जी, हाँ 25 दिन में करता है। तो बोल रहा है ए अकेले उस काम को करने में, तो इजी है यार, एलसीएम लो ना, 100 हो गया ना। क्वेश्चन खाली समझना है कितना बार में हो गया, 5 बार में, 4 बार में हो जाएगा। ये 4 बी अगर 4 कर रहा है तो ये 1 कर रहा होगा, तो 100 दिन लेगा ना, 1 से डिवाइड दीजिए, 100 दिन, खत्म कहानी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर अब हम चलेंगे 65 पे, 100 दिन जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो जाएगा डी जाएगा। आइए एकदम इजी जी है, बच्चा वाला चीज है ये सब। आइए बनाते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है कि बोल रहा है धीरू है जो किसी गड्ढा को खोद रहा है, O1 बाई ए भाग है ना 20 घंटा में करता है। धीरू जो है ना, धीरू है एक गड्ढा खोद रहा है, तो O1 बाई ए भाग है ना 20 घंटा ले रहा है, 20 घंटा, हाँ 20 घंटा में यानी कि 1 भाग 20 घंटा में, तो 20 ए, तो ए भाग कितना दिन में, तो 1 भाग ना 20 घंटा में, तो ए का 1 भाग है जो 20 घंटा में, तो ए यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि बी इस ए में पूरा घर खोद रहा है, यानी कि धीरू है जो पूरा गड्ढा को 20 ए में खोद रहा है। कितना देर में, 20 ए आवर्स में, आवर्स लिख देते हैं यहाँ पे, आवर्स में खोद रहा है। उसके बाद बोल रहा है काकू, फिर बाबू काकू आ गया, फिर बोल रहा है काकू भी आ गए, तो दोनों मिल जाते हैं, धीरू और काकू को मिल जाते हैं, तो उनकी गति जो है ना, बोल रहा है कि उनकी स्पीड जो है, उनका स्पीड 6 आवर हो गया, यानी कि वह उस फील्ड को ही 6 आवर में गड्ढे को खोद सकते हैं, यानी कि काकू और धीरू उस गड्ढा को कितना देर में कर सकते हैं, 60 आवर्स में, 60 आवर्स, याद रखिएगा यहाँ आवर्स में चल रहा है, एलसीएम लीजिएगा तो 60 ए हो जाएगा,
60 हो जाएगा, 20 से डिवाइड दीजिएगा तो 3 आ जाएगा, ये ए आ जाएगा। तो बोल रहा है इतना आ गया। तो बोल रहा है कि काकू जो है ना, काकू के बारे में बोल रहा है। तो बोल रहा है कि जो काकू जो है अकेले उस गधे को क्वेश्चन में और बोल रहा है, तो बोल रहा है कि काकू 20 घंटा में उस गधा को कितने भाग खोज सकता है। जो काकू जो है ना, काकू है जो 20 घंटा में इस गधा का कितना भाग खोज सकता है। तो देखिए काकू हो गया, धीरू 3 कर रहा है ना जी, तो 3 लिखेंगे। काकू क्या हो जाएगा, तो a/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलके a कर रहा है तो a/-3 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि 20 घंटा में, कितना घंटा में, 20 घंटा में। तो काकू 1 घंटा में कितना कर रहा है, इतना कर रहा है, तो 20 घंटा में कितना भाग करेगा, तो 20 × a-3 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई कितना है, 60a हो गया। 3 बार में कैंसिल होगा, यानी कि a-3 डिवाइडेड बाई 3a हो जाएगा। यानी कि आंसर क्या चल जाएगा आपका, आंसर जो चल जाएगा आपका, ये चल जाएगा a-3/3a, डी जाएगा आंसर। ये आपका क्वेश्चन सीपीओ में पूछा हुआ है बाबू, 2019 एसएससी सीपीओ 2019। अब क्वेश्चन नंबर थोड़ा 65 देखेंगे। 65 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, नहीं सॉरी 65 हो गया। अब 66 क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 66 जो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 66 भेजिए, अच्छा वाला क्वेश्चन है। 65 हो गया, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है 66, क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है कि प्रभात है जो 1/2 ऑफ ए जॉब इन 12 डेज। मतलब प्रभात है जो किसी काम का आधा काम 1/2 बढ़ के जो काम है जो कितना 12 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना दिन में, 24 दिन में करेगा कि नहीं करेगा। असंतोष है जो बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा करता है, यानी कि आधा काम वो करता है, तो आधा काम 6 दिन में, तो पूरा काम कितना हो जाएगा 12 दिन में। संतोष 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर यह काम को कितने दिन में करेगा। अरे बच्चा वाला देखो, प्रभात है, संतोष है, प्रभात है, बोल रहा कि किसी काम का 1/2 भाग कितना दिन में करेगा बाबू, 12 दिन में, तो पूरा काम 24 दिन में। अब बोल रहा है कि बचा हुआ काम, यानी कि आधा काम किया, आधा बच गया। प्रभात क्या था, आधा, तो संतोष आधा। बोल रहा है कि 6 दिन में करता है, तो यह कितना दिन में करेगा, टोटल काम 12 दिन में। एलसीएम लीजिएगा, 24 होगा ना जी, 24 होगा कि नहीं होगा। आप कीजिएगा तो एक बार में, एक कीजिएगा तो 2 बार में जाएगा कि नहीं जाएगा। अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो 8 दिन में करेगा। 24/3 कीजिएगा तो 8 है ना आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67 चलते हैं। 67, क्वेश्चन नंबर 68, सॉरी 67, हाँ 67, सॉरी क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। आइए क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है जो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है कि ए कैन कंप्लीट 50% ऑफ ए जॉब इन ए 9 डे। ये है जो किसी काम का 50% 9 दिन में कर रहा था, पूरा काम कितना दिन में करेगा यार, 18 दिन में करेगा ना। तो ये किसी काम को 18 दिन में करता है, सीधा सादी बात। अब आगे आ जाओ, आगे बोल रहा है कि बी 25% उसी काम को 9 दिन में पूरा करता है। अभी है ना, उसी काम का 25% 9 दिन में पूरा करता है। तो 9 दिन में पूरा करता है, तो टोटल काम कितना दिन में करेगा, 25% 9 दिन में, तो पूरा काम 36 दिन में। 25% का फ्रैक्शन निकालिएगा बाबू, तो क्या आ जाएगा 1/4, यानी कि एक काम 9 दिन में कर रहा है, तो 4 काम कितना दिन में करेगा, 36 दिन में करेगा ना। तो यहाँ पे 36 लिखेंगे ना। छत्तीस दिन हो गया, 36 दिन में हो गया। अब देखिएगा आगे देखेंगे, तो बोल रहा है आगे क्वेश्चन बोल रहा है
बोल रहा है कि वो अकेले अकेले काम करते हैं, यदि वो एक साथ काम करते हैं तो 9 दिन में कितना काम होगा। देखिए अब बोल रहा है कि यदि वह एक साथ काम करेंगे तो 9 दिन में कितना काम कर पाएंगे। तो ये दोनों का एलसीएम लो ना यार, 36 का 36 आएगा ना एलसीएम, एक दिन में 9 दिन तक काम करेगा तो नोतिया 27 कम हो जाएगा 36, कितना भाग है करिए, तो नोतिया 27 9 36 यानी कि 3/4 भाग होगा, इतना पार्ट हो जाएगा काम, इतना भाग काम होगा ना जी, समझिए ना। इतना ये 18 दिन में कर रहा है, अभी 36 दिन में कर रहा है तो 36 एलसीएम हो गया, ये एक दिन में 2 काम या एक दिन में 1 काम कर रहा है, 27/36 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, 27/36 काम हुआ तो 3/4 काम किया कि नहीं किया, ये बोलिए हाँ या ना, बोलिए ना हाँ, खत्म कहानी। अब देखिए 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे बाबू, एकदम आप जान ही रहे राकेश यादव सर का जो न्यू वाला बुक आया है, एकदम अपडेटेड बुक, टाइप बाय टाइप, यही बुक देख लीजिए बाबू, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये एकदम टाइप वाइज है, एकदम टाइप वाइज है, पूरा टीसीएस पैटर्न पे क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया से दिए हैं सर, छाट के दिए हैं, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन सर दिए हैं, इसमें डाले हैं, तो इसी का हम सॉल्व कर रहे हैं, इसी का सॉल्यूशन है। अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, नहीं अगर अच्छा लगे कहाँ पे मेरा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ पे हमको सुधार की जरूरत है, उसको भी बताइएगा कि हाँ सर आप यहाँ पे सजेशन जरूर दीजिएगा कमेंट में कि हाँ आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो उसको हम कोशिश करेंगे सुधार करने के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 68, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है कि देखिए इन 2 days A and B C together can finish 1/2 of a work, बोल रहा है कि 2 दिन में A और B C तीनों मिलकर किसी काम को आधा काम करता है, तो A प्लस B तो टोटल काम कितना दिन में करेगा यार, तो A प्लस B प्लस C है, टोटल मिलके 4 दिन में करेगा, आधा काम 2 दिन में कर रहा है, आधा काम 2 दिन में कर रहा है ना जी, हाँ तो आधा काम जब 2 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, 4 दिन में करेगा ना। अब 4 दिन में करेगा, उसके आगे क्या बोल रहा है देखिएगा, उसके आगे बोल रहा है कि 3/10 पार्ट ऑफ द सेम वर्क, बोल रहा है कि बी और सी मिलके 2 दिन में, देखिए फिर बोल रहा है ना कि बी और सी मिल जाता है, कौन कौन मिल जाता है, बी और सी हरामी मिल जाता है, और उसका बनता है ना कि 3/10 काम 2 दिन में करता है, 2 दिन में करता है, कितना दिन में करता है, यानी कि 2 दिन में करता है, यानी कि 3 काम 2 दिन में, तो 1 काम 2/3 दिन में, तो 10 काम 20/3 दिन में, यानी कि टोटल काम 20/3 दिन में कर रहा है। एलसीएम लीजिएगा तो 20 आएगा ना जी, हाँ एलसीएम लीजिए तो 20 आएगा, 20 आएगा ना, हम बताए थे ना कि इसको ऊपर वाला ही देखा जाता है, 5 आ जाएगा, इसको 3 आ जाएगा। तो बोल रहा है कि ए बोल रहा है ना, हाँ तो बोल रहा है ए अकेले काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, ए जो है तो बी से कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, तो ए 2 काम करेगा, तो टोटल काम 20 से डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 10 आएगा कि नहीं आएगा, 10 डेज 10 दिन में कर देगा, खत्म कहानी। ए है जो अकेले इस काम को 10 दिन में कर देगा। अब देखिएगा 69 क्वेश्चन नंबर 69 करेंगे, आइए जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, थोड़ा सा समझिएगा, ये क्वेश्चन समझने लायक है, अच्छा है। देखिए हाई भी जी है, बोल रहा है कि जॉन है, जॉन क्यों क्या बोल रहा है कि जॉन है जो किसी काम का 1/2 भाग है ना, जॉन डज 1/2 पीस ऑफ इन वर्क इन 3 आवर। देखिए जॉन है जो बच्चा किसी काम का 1/2 भाग 3 घंटा में करता है, यानी कि 3 घंटा में 1 काम 3 घंटा में, तो 2 काम कितना घंटा में हो गया बाबू 6, तो जॉन है जो किसी काम को, कहने का मतलब आधा काम बोल रहा है कि 3 घंटा में कर रहा है आधा काम, तो पूरा काम कितना घंटा में करेगा, तो 6 आवर में करेगा। अब फिर बोल रहा है कि जो है ना, जो एक और आ गया लड़का, वो बोल रहा है कि जो है जो बचा हुआ काम का, यानी कि आधा काम ही किया था, वो आधा काम जो बचा हुआ है ना, उसका 1/4 भाग, यानी कि इसका 1/4 भाग वह कितना दिन में कर रहा है बाबू, तो वह बोल रहा है कि वह जो कर रहा है ना 1/4 भाग 5 घंटा में, वो 1/4 का भाग 1 घंटा में कर रहा है, जो है। अब कौन आ गया, जो कौन आ गया,
जो आ गया। तो देखिए कितना आ गया, 1/8 आया कि नहीं आया, यानी 1 घंटा, यानी कि एक काम 1 घंटा में तो 8 काम, इसका ऊपर वाला हो गया, ये टोटल काम यहाँ हो गया, इसका कितना हो गया बाबू, तो 8 घंटा में, ये यानी 8 घंटा में, जो 8 घंटा में करता है। अब फिर बोल रहा है कि जॉर्ज आ गया, अब जॉर्ज आ गया, अब जो शेष काम है ना, देखिए अब शेष काम कौन बचा, टोटल काम कितना था, 1/4 काम था, 1/4 काम में क्या, इसका 1/4 काम, अब यहाँ पे कितना रिमेनिंग बार कितना बच गया, 3/4, यानी कि 4 में से एक ही काम ना किया था, किसका, 1/2 का। 5 घंटा में करता है, कितना घंटा में करता है जॉर्ज, यहाँ पे जॉर्ज है, यहाँ पे ऐसे लिखेगा थोड़ा सा, जॉन जो हो गया ना 6 घंटा ले रहा था, 6 आवर, और जो हो गया ना वो कितना 8 लिया, अब जॉर्ज हो गया, जॉर्ज जॉर्ज जॉर्ज, JR लिखो ना यार, ये जॉर्ज है, जो बचा हुआ काम के यानी कि 3/4 काम हुआ, कितना दिन में किया, 8 है, 8 हो जाएगा 5, यानी कि 3 काम ही 5 घंटा में कर रहा है, 3 काम 5 घंटा में, तो एक काम 3/5 हो जाएगा, 3 काम 5 घंटा में, 3 काम 5 घंटा में, तो एक काम 5/3 घंटा में, तो बोल रहा है कि टोटल कितना काम है 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 × 5 = 40 काम, 40/3 घंटा में, इतना घंटा में करेगा ना जी, 40/3 घंटा में। अब इतना नहीं सॉल्व कीजिए, अब दिमाग में डायरेक्ट लगाते तो वो भी आ जाता, हम आपको तो समझा दिए यहाँ पे करके। अब देखिए, अभी दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, कीजिए, तो कितना आना चाहिए, 120 आएगा ना, हाँ। अब ये कीजिएगा तो 20 बार में 8, 15 × 20 से 5, 3 बार में 9 आ जाएगा। तो बोल रहा है, आगे बोल रहा है, तो तीनों मिलके काम को कितना देर में समाप्त करेंगे, तीनों मिलकर, कौन बोल रहा है, तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर कितना घंटा में समाप्त करेंगे, तो 120 है ना बाबू, 120 को डिवाइड कर दो, सबको जोड़ दो, तो कितना हो गया 35, 35 और 9 कितना हो जाता है, 35 और 9 44, 44 35, 35 और 9 44, और 44 और 3 47, 44 और 3 47 आ रहा है, कहीं गलती नहीं कर रहे हैं, हाँ 3 कहाँ से, 44 से ना आएगा, ये तो भाग में, हम इसको जोड़ रहे थे सॉरी, तो 44 हो गया, 44 से 20, अब 35 से 35 और 9 44, तो 4 बार में 11 के टेबल में 4 बार में जाएगा, 11 × 4 = 44 होगा, 4 से काटिएगा तो कितना बार में जाएगा, तो इसको 4 से काटिएगा, 4 से काटिए तो ये जाएगा 30 बार में, तो 11 दूनी 22 आ जाएगा, और 8/11 घंटा में, इतना आवर्स में, कितना आवर्स में, इतना आवर्स में, खत्म कहानी। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है, इसको समझे जी बढ़िया से। देखिए एक बार और, हमको संतुष्टि नहीं मिल रहा है कि हम लगता है हम अच्छा से नहीं समझा पाए, एक बार और समझा देते हैं आपको। देखिए कैसे, जो बोल रहा था ना बाबू कि जॉन जो है, समझिएगा कि जॉन, ये जॉन जो है ना, जॉन जो है ना, किसी काम को आधा काम के 3 दिन में 3 घंटा में कर रहा था, तब पूरा काम को कितना देर में करेगा, आधा काम जब 3 दिन में। अब तुम ही को बोल दें कि तुम किसी काम का 1 दिन में आधा काम कर रहा है, तो पूरा काम को कितना दिन में करोगे, तो बोलेगा ना जी कि तुम 2 दिन में करोगे, तो तुम 2 दिन में करोगे, तो वही काम हो गया कि किसी काम को 3 घंटा, आधा को 3 घंटा में कर रहा है, तो पूरा काम को 6 घंटा में करेगा कि नहीं करेगा। अब वही जॉर्ज आया, जो आया, जॉर्ज नहीं, जो आया, जॉर्ज लास्ट में आता है, जो आया ना, जो बच गया काम, यानी कि आधा ही किया था, और आधा काम में जो बच गया ना बाबू 1/2 काम, उसका 1/4 भाग, इसका 1/4 भाग, यह
1 घंटा में कर रहा है, यानी कि 1/8, यानी टोटल क्या हो गया, 8 काम हो गया। एक काम 1 घंटा में कर रहा है तो टोटल 8 काम है, तो 8 काम 8 घंटा में करेगा कि नहीं करेगा। अब बता रहा है कि उसके बाद जो इसके करने के बाद जो काम और बच गया, यानी कि जैसे देखिए 1/4 काम किया, तो यह काम और कितना, रिमेनिंग काम कितना हो गया, यानी कि 4 में से 1 काम किया तो बच गया कितना, 3, और टोटल काम कितना था 4, यानी कि 3/4 काम किसका, तो 1/2 का, यानी कि हाफे का ना जी, हाफे का 1/4 काम किया ना। अब इसका 3/4 काम और बच गया था। वो कितना घंटा में कर रहा है, 5 घंटा में, यानी कि 3/8 बराबर 5 घंटा, यानी कि 3 काम को 5 घंटा में कर रहा है, तो एक काम को 5/3 घंटा में कर रहा है, 5/3 घंटा में कर रहा है कि नहीं कर रहा। टोटल काम 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 40 कितना आ गया बउआ, 40/3 आ गया था। आया था कि नहीं आया था, बोलिए, वही ना लिखे कि हाँ जॉर्ज टोटल काम को कितना घंटा में कर रहा है, 40/3 घंटा में कर रहा है, यही ना किए थे, बोलिए। और उसके बाद यहां से हम सॉल्व कर दिए थे। अब एलसीएम लिए थे तो 120 आया। अब बोल रहा था तीनों मिलकर कितना देर में करेगा, तो जोड़ दिए, 44 से भाग दे दिए, तो इतना वर्ष आ गया, समझे ना। अब क्वेश्चन नंबर 70, आइए क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है जो, देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है जो, पलटे पड़ेगा हम लोग पे जा। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है कि ए है ना जो किसी काम का 2/5 भाग 9 दिन में करता है। अरे यार बहुत इजी है, देख ए है ना किसी काम का 2/5 काम 9 दिन में करता है, यानी कि 2 काम 9 दिन में, तो एक काम 9/2 दिन में, तो टोटल काम हो गया कितना हो गया बाबू, तो टोटल काम 5 है, तो 9 5 45, यानी कि 45/2 दिन में, एक पूरा काम को 45/2 दिन में बोल रहा है, यही ना बोल रहा था जी। हाँ अभी और उसके बाद बोलता है कि बी, देन बी ज्वाइन हिम, फिर बोलता है कि बी ज्वाइन कर गया, एंड बोल रहा है कि दोनों मिलकर काम को, जो बचा हुआ काम है उसको कितना देर में करता है, कितना 6 दिन में करता है, जो बचा हुआ काम को 6 दिन में करता है। यानी कि सोचिए काम कितना था, इतना, अब 5 था, अब 2 काम तो कर दिया था, तो जो बचा हुआ काम है, जो दोनों मिलके ए और बी मिलके, यानी कि टोटल काम इतना ही कर दिया था, तो काम कितना बच गया 3/5, 5 में से 2 काम चल जाएगा तो 3 ना बचेगा बाबू। अब 3 में से क्या चल गया, 2 काम, 3 काम अब कर देता है दोनों, अब ए और बी आ जाता है। अब बोल दिया कि जो बचा हुआ काम था ना, वो 3/5 जो बचा हुआ काम था वो ए आया, ए के साथ बी ज्वाइन कर गया, वो 6 दिन में कर देता है, यानी कि 3 काम 6 दिन में, तो 1 काम 2 दिन में, तो 5 काम 10 दिन में, होगा कि नहीं होगा, यानी कि ए प्लस बी किसी उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, होगा कि नहीं होगा बाबू, समझ गया ना। नहीं समझ में आया तो समझ, बोल रहा था कि ये है 2/5 काम, किसी काम का 2/5 भाग वो कितना दिन में कर रहा था, तो 9 दिन में कर रहा था, यानी कि 2 काम 9 दिन में कर रहा था, 2 काम 9 दिन में कर रहा था, तो एक काम 9/2 दिन में हुआ, तो 5 काम हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई तो 45/2 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब उसी तरह बोला था कि जो बच गया काम, यानी कि 2/5, टोटल 5 काम था, 2 काम कर ही दिया ए, तो 3 काम ना बच गया, यानी कि 3/5 हो गया। अब 3 काम जो बच गया बी ज्वाइन कर गया एक के साथ, और 6 दिन में कंप्लीट कर देता है, कितना दिन में, 6 दिन में, यानी कि 3 काम 6 दिन में हुआ, तो एक काम कितना 2 दिन में हुआ ना जी, तो टोटल काम कितना है 5, तो 5 काम 5 दूनी 10, यानी कि ये भी मिलके दोनों काम को 5 दिन में कर सकता है। एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 90 आएगा कि नहीं आएगा बाबू। अब 90 आएगा तो भाग दीजिएगा, तो कितना 4 आएगा, 4 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा, अभी 4 बार में नहीं आता तो करके देख लीजिएगा, आइए कितना 9 बार में, तो बोल रहा है कि 9 बार में आ रहा है। तो अब क्वेश्चन आगे बोल रहा था 70 का, देख लेते हैं कि बी अकेले उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो बोलिए बाबू दोनों मिलके, तो बी कितना 5 काम ना कर रहा होगा, ए तो 4 काम यहाँ कर ही दे रहा था, एक दिन में 4 काम, आई दोनों मिलके एक दिन में 9 काम, तो ये 4 काम, तो बी 5 काम करेगा कि नहीं करेगा। तो 5 काम किया तो 9 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 18 × 5 = 90, यानी कि बी अकेले इस काम को 18 दिन में करेगा, 18 डेज में, कितना डेज में, 18 डेज। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 70 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं बाबू, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा क्या बोल रहा है जो, देखिए बोल रहा है ए कैन डू, देखिए बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 71 जो बोल रहा है ना कि
ए कैन डू, ए है जो किसी काम का 40% 12 दिन में करता है। ए है जो किसी कार्य का 40%, ए कैन डू 40% ऑफ ए वर्क इन 12 डे, यानी कि बोल रहा है कि ए है जो किसी काम का 40% 12 दिन में कर रहा है। ए किसी काम का 40% का फ्रैक्शन निकालिए ना जी जल्दी, तो 40% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2/5 होगा कि नहीं होगा 12 दिन में, यानी कि 2 काम 12 दिन में, तो 1 काम 6 दिन में, तो 5 काम 30 दिन में होगा कि नहीं होगा। इतना तेजी से कीजिएगा तब ना, इतना तो आना चाहिए आपको, यानी कि उसी काम को किसी काम को 30 दिन में कर रहा है। अब आगे देखिए, अब आगे क्या बोल रहा है, 30 दिन में कर रहा है। अब बोल रहा है कि फिर वेयर एज बी वहीं पे बी जो है ना 60%, उसी काम का 60% 15 दिन में करता है। 60% 15 दिन में करता है तो 60% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो 3/5 होता है। 3/5 ये 15 दिन में कर रहा है, 15 दिन में, तो 3 काम 15 दिन में, तो 1 काम 5 दिन में, 5 काम 25 दिन में, तो बी किसी उसी काम को 25 दिन में कर रहा है। अब फिर बोल रहा है सी, अब सी भी है इसमें, तो बोल रहा है कि सी, हाँ अब फिर बोल रहा है कि सी जो है सी हाँ सी शेष काम को, जो सी जो बच गया शेष काम को 4 दिन में करता है। शेष काम को कितना दिन में करता है, 4 दिन में करता है, यानी कि शेष काम कितना था, अब फिर बोल रहा है कि ये दोनों, तो सॉरी इसके बाद बोल रहा है कि ये दोनों मिलके 10 दिन तक काम किया। अभी दोनों के एलसीएम लीजिएगा ना, तो एलसीएम लीजिए तो कितना होगा, 150 होगा ना बाबू, तो 150 होगा। 150 होगा तो इसको 6 बार में, इसको क्या कीजिएगा, नहीं सॉरी 6 बार में नहीं, 5 बार में, आई 6 बार में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब बोल रहा है कि दोनों मिलके कितना दिन काम किया, दोनों मिलके 10 दिन काम किया, 10 दिन काम किया है, तो दोनों मिलकर 10 दिन काम किया, दोनों मिलकर 10 दिन तक काम किए, तो दोनों मिलकर 10 दिन तक काम किया, तो यानी कि ए प्लस बी मिलकर 10 दिन काम किया, तो हो गया 11 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 110 काम हो गया, तो बच गया रिमेनिंग बार कितना बच गया बाबू, तो 40 काम बच गया। तो सी आया 4 दिन में करके चल गया, तो सी 4 दिन में 40 काम कर रहा है, यानी कि 1 दिन में 10 काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब 1 दिन में सी 10 काम कर रहा है, तो बोल रहा है कि पूरा काम का 28%, पूरा काम का 28% ए बी और सी तीनों मिलके कितना दिन में करेगा, तो 28%, पूरा काम का 28%, तो पूरा काम कितना है, 150 है ना जी, 28% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 7/25 आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि 7/25 काम कितना दिन में होगा, तो 11, 10, 21। देखिए 28% बोल रहा है, तो 28% निकालिए ना यार, 28 बाई हो जाएगा ना, 100 हो जाएगा ना, 7 × 28 खींचिएगा, 25 × 100 खींचिएगा, तो 7/25 हुआ। अब 7/25 किए तो टोटल काम कितना है बाबू, टोटल काम देख लेंगे, थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे, टोटल काम हो गया, तो टोटल काम हो गया 150। सी को थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, सी 10 काम कर रहा है ना, तो टोटल काम है 150, तो 150 का 28% यानी कि 7/25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कर देंगे 11, 1, 21 हो जाएगा, 7 या 21 हो गया, 25 से काटिएगा 6 बार में, आई 2 बार में जाएगा। थोड़ा सा नहीं समझ में आया तो सी को ऊपर लिख दीजिए कि सी 10 काम कर रहा था, हो गया ना। तो यहां से हो गया क्या, 2 दिन, टोटल का छाट के कितना बड़ा, 2 डेज, यानी 2 डेज, यानी कि 2 दिन। इसका आंसर कितना जाएगा बाबू, 2 दिन जाएगा, याद रखिएगा इसका आंसर 2 दिन जाएगा। काट छाट कर लीजिएगा, समझे ना, 10 हो गया, 11 ये दोनों मिलकर हो गया, तो टोटल काम 21 काम कर रहा था। अब इसका 28% 7/25 होता है, आप समझ जाइए, यानी कि इसका काम 2 दिन में निपटा देगा। अब देखिए 72 नंबर क्वेश्चन नंबर 72, 72, क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है, जो हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है कि ए है किसी काम का 1/4 भाग 1/4 पार्ट ऑफ ए वर्क इन 9 डेज। या में बोल रहा है कि ए है जो किसी काम का, ए है जो किसी काम को 1/4 भाग, यानी कि ए जो है 1/4 भाग 9 दिन में कर रहा है, यानी कि 1 भाग 9 दिन में, तो 4 भाग 4 काम है टोटल। नीचे वाला होता है कि नहीं होता है काम, अब नीचे वाला तो 36 दिन जाएगा कि नहीं, 9 × 36 दिन, यानी कि ए किसी काम को 36 दिन में करता है। अब देखो बी, देखो उसके बारे में बी बोल रहा है कि वही काम का 2/3 पार्ट 28 दिन में करता है। 2 काम 28 दिन में, तो 1 काम 14 दिन में, तो 3 काम है, तो 14 क्या होता है
14 तिया 42, यानी कि बी उस काम को 42 दिन में करता है। 14 तिया 42 होता है ना जी, 14 तिया 42, तो 42 दिन में करेगा कि नहीं करेगा, यानी कि 42 दिन में करेगा। अब 42 दिन में करेगा तो बोल रहा है, अब वही आगे फिर बोल रहा है, तो बोल रहा है कि ए और बी मिलकर पूरे कार्य को कितना दिन में करेगा, पूरा कार्य को। तो यही तो पूछ रहा है यार। एलसीएम लीजिएगा तो 42 तो कितना हो जाएगा, इसको एलसीएम लीजिएगा तो 7 का 42 होता है कि नहीं होता, 6 के कमी है 6 निकाल दिए कि नहीं हो गया, यानी कि 42 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, खत्म कहानी, एलसीएम आ जाएगा। तो 12 के 2 बाकी में 1 हो गया, हुआ ना। अच्छा 24 24 1 25, यानी कि इतना हो जाएगा। अब इससे भाग दीजिएगा तो 7 बार में कटेगा, ऐसे कीजिएगा तो 6 बार में कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करते हैं, तो 252 बाई कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो 13, इतना डेज जाएगा। अगर कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। ये आंसर जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 73 73। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे क्या बोल रहा है, जल्दी देखेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 73, हम लोग अभी 72 देख रहे थे, सॉरी दोस्त, ये 73 बन गया है, ये क्वेश्चन नंबर 73 है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये 73 है। और जो अभी हम बना रहे हैं वो 72 है, इसके लिए सॉरी, आगे पीछे हो गया बस। ये 73 है, याद रखेगा कि क्वेश्चन 73 है, ये 72 है, ये 73 है, ये 72 है, 73 है 72 है, 73 है 72 है, समझ में आया ना। सॉरी इसके लिए दोस्त। अब आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है 72 नंबर क्वेश्चन, ये है जो किसी काम का 25% जो भाग है ना, पार्ट है ना, वो 15 दिन में करता है। 25% 15 दिन में है, तो पूरा 100% काम कितना दिन में हो गया यार, 15 4 60, यानी कि एक किसी काम को 60 दिन में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है, एक किसी काम को 60 दिन में कर रहा है। हाँ, अब एक किसी काम को 60 दिन में कर रहा है, और बोल रहा है कि बी अकेले, बी जो है ना, बी जो है ना, बी पूरा कर सकता है। फिर बोल रहा है, यही काम बोल रहा, बोला देखिए, अब बोल रहा है कि बी उसने 15 दिन तक काम किया। देखिए अब यहाँ पे बोल रहा है कि कोई काम है ये अकेले 60 दिन में कर सकता है, ये बोला कि 15 दिन तक काम किया, ये है जो 15 दिन तक काम किया, और जो काम बच गया ना, शेष काम बच गया ना, बी आ जाता है, उसके बाद शेष काम को बी 30 दिन में करता है। यानी यहाँ पे समझिए कि ए हो गया, ये बी हो गया। अब बोल रहा है कि बोलिए कि 15 दिन तक काम किया, ए है जो 15 दिन तक काम किया और काम को छोड़ दिया, अभी जो शेष काम है ना उसको 30 दिन में करता है। यानी कि कहने का मतलब हो गया, टाइम दिया कि जो काम यह 45 दिन में करता है वही काम यह 30 दिन में करता है। करता है कि नहीं करता है बाबू, तो इसको काटिएगा तो 15 तिया 45, 15 दूनी 30, होगा कि नहीं होगा। अब ये देखिएगा कि यानी कि समय का रेशियो है, समय का रेशियो है, तो इसको टाइम का रेशियो अनुपात दिया है, तो इसको पलटिएगा तो 2:3 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब 2:3 होगा तो टोटल वर्क यहाँ से निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब टोटल वर्क निकालिएगा तो 1 और 2 हो गया, तो टोटल 120 होगा कि नहीं, क्योंकि वो काम को 60 दिन में कंप्लीट कर रहा था, तो 120 हुआ कि नहीं हुआ। अब जैसे ही हम 120 करेंगे, 120 करेंगे तो अब देखिए 120 दिन में करेंगे, 120 दिन में करेंगे, टोटल काम 120 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब टोटल काम 120 हो गया, तो आप देखिएगा कि क्या बोल रहा था कि ए और बी साथ मिलकर 50% काम, यानी कि इसका 50% काम 60 ही ना हुआ, दोनों मिलकर तो 5, यानी कि 12 दिन में। कितना दिन में, 12 दिन में। इसका आंसर 12 दिन जाएगा। कितना दिन जाएगा, 72 नंबर क्वेश्चन का 12 दिन, 72 नंबर क्वेश्चन को 12 दिन चल जाएगा आंसर, यानी कि 12 दिन चल जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन को 12 दिन चल जाएगा, यानी कि इसका आंसर सी जाएगा। अब देखिए 73 सॉल्व हम कर दिए थे, 72 हो गया, 73 हो गया। अब हम लोग चलेंगे 74 में। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 74,
आइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोलता है वो हम देखेंगे आगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 से टाइप 4 आ जाता है। अब हम लोग 74 से टाइप 4 में चल रहे हैं। टाइप 4 देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है जो समझिएगा। बोल रहा है कि 3 पुरुष 4 महिला किसी काम को, देखिए यहाँ पर जो देगा ना M1 इंटू MT1 M2 इंटू D2 का फॉर्मूला पर जाएगा। देखिए कहने का मतलब है ना, ये फार्मूला अब यहाँ से लगेगा टाइप 2 से। कहने का मतलब है कि यहाँ पे मैन दे सकता है, वुमेन दे सकता है, यहाँ पे आवर भी दे सकता है। यहाँ पे मान लीजिए कि H1 और D1 हो जाएगा, और यहाँ पे मान लीजिए H2 हो गया, D2 हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन देगा कि कोई आदमी या कोई औरत या 2 आदमी 2 औरत एक दिन में 7 घंटा काम करके किसी काम को 14 दिन में निपटाता है। उसी काम को कोई और लोग मिलके, कोई और औरत मिलकर इतना घंटा काम करके इतना कितना दिन में कंप्लीट करेगा, इस टाइप से पूछेगा। इसमें ये दे सकता है तो ये भी देगा, तो ये पूछ देगा, चाहे तो ये दे देगा, ये दे देगा, इधर दे देगा, इसमें से कोई एक अननोन दे देगा। पूछेगा, बोलेगा कि एक औरत है जो किसी काम को 7 घंटा डेली करके वो 4 दिन में काम करती है, तो 4 औरत उसी काम को 8 घंटा डेली करके कितना दिन में कंप्लीट करेगी। या फिर पूछ देगा कि दिन दे देगा दोनों में, और फिर इसको में आवर दे देगा, इसका आवर पूछ सकता है। देखिए कैसे देगा, जो कैसे इस फार्मूला को कैसे यूज करते हैं जो दिखेगा, समझिएगा। अब देखिएगा कैसे, अब देखिएगा इस पे कैसे लगेगा। बोल रहा है यहाँ पे देखिए कि जैसे बोला ना कि 3 पुरुष है, देखिए 3 मैन एंड 4 वुमेन, 3 औरत है और 4 महिला है, किसी काम को 7 दिन में कर सकती है, जबकि 2 पुरुष और 1 महिला उसी काम को 14 दिन में कर सकता है, तो 7 महिलाएं उसी काम को कितना दिन में करेगा। देखिएगा, समझिएगा इस फार्मूला क्या होगा कि देखिए बोल रहा ना कि किसी काम को कितना 3 आदमी था, कितना आदमी था, 3 आदमी था और 4 वुमेन था, यानी कि 3 मैन और 4 वुमेन। अब बोलिए क्यों हम इसको लिखे, तो मैंने माना कि एक आदमी M यूनिट काम करता है, एक मैन M यूनिट काम करता है, तो 3 मैन 3 यूनिट काम किया। वुमेन को माना कि एक जो औरत है W यूनिट काम करता है, एक दिन में W यूनिट काम करता है, तो 4 औरत 4 यूनिट काम करेगा, 4W, यानी कि 4W करेगा, 4 इंटू W कर देंगे कि एक औरत जो है W काम करता है, तो 4 औरत मिलकर 4W काम करेगा कि नहीं करेगा। अब उसी तरह हम जेंट्स को मान लिए थे कि एक जो जेंट्स है, मर्द है, पुरुष है, जो M यूनिट काम करता है, तो 4 मिलके 4 M यूनिट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, एक दिन में इतना काम करता है। अब दोनों मिल जाता है तो बोलता है देखिए कि 7 दिन में करता है। कितना दिन में करता है बाबू, 7 दिन में करता है, 7 दिन में बोलता है। अब फिर यहीं पे बोल रहा है इक्वल में, इसका इक्वल ले रहे हैं, देखिएगा इसका इक्वल ले रहे हैं। अब बोल रहा है कि फिर यहाँ पे बोल रहा है कि एक पुरुष है और 2 पुरुष है और 1 औरत है। अब देखिएगा कि 2 पुरुष 2 मैन प्लस में 1 वुमेन उसी काम को 7 दिन में करता है, कितने 14 दिन में करता है, 14 दिन में करता है। तो बताइए, तो फिर बोल रहा है कि तब बताइए कि उसी काम को 7 महिला उसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकती है। सिर्फ महिला बोल रही है कि उसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकती है। तो देखिए हम यहां से सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14 था, 7 दूनी 14 2 बार में कैंसिल हो गया, यानी कि 3M प्लस 4W इक्वल टू हो जाएगा 4M प्लस 2W। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे ना, घटा देंगे, तो 2W इक्वल टू कितना आ जाएगा बाबू, 2W इक्वल टू M हो जाएगा, यानी कि M और W का रेशियो निकल गया। किसका निकल गया, एफिशिएंसी का। क्यों, क्योंकि M जो हम माने थे, कार्य क्षमता माने थे कि एक पुरुष एक दिन में M यूनिट काम करता है, M यूनिट करता है, तो M और W का मतलब एक औरत एक दिन में W यूनिट काम करता है, W इकाई काम करता है। हिंदी में अगर चलेंगे तो इकाई होता है। तो बताइए बाबू कि यहाँ से तो जब रेशियो निकल गया, अब रेशियो निकल गया कि नहीं, अब रेशियो निकल गया तो M कितना हो गया 2 और W क्या हो गया 1, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए कि एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है और एक औरत एक दिन में 1 काम करता है। अब इतना काम करता है बाबू, तो आप समझिए बात को, आप यहाँ पे बात को समझिएगा, बढ़िया से समझिएगा कि क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे
बात को समझिएगा। तो फिर बोल रहा है कि 7 महिला मिलके, तब पहले यहां पे बाबू हम टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क चाहे तो इसमें रख दीजिए, नहीं तो इसमें रख दीजिए एम और डब्ल्यू के मान। और ये जो 7 है 7 दिन से मल्टीप्लाई, अगर इसमें रखेगा तो 14 दिन से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 और 6 10 हो जाएगा, 10 और यहाँ पे 7 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, यानी कि टोटल काम 70 हो गया। और 7 महिला बोल रहा है, तो 1 महिला 1 काम कर रहा है, तो 7 महिला 7 काम करेगा, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना 10 दिन। कितना लगेगा बउआ? 10 डेज जाएगा कि नहीं लगेगा, कि नहीं लगेगा? 10 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा, बताइए। आप प्यार से बोलिएगा, एकदम सही सही बोलिएगा, एकदम। देखिए अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइएगा, हम इस क्वेश्चन को दोबारा करके हम डालेंगे, ठीक ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सब इजी क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे? 75। क्वेश्चन नंबर 75 यानी 75। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले हैं सर, और बहुत बढ़िया से अरेंज किए हैं यार। तुम लो तो बुक को, और बुक अगर तुम ली। क्वेश्चन नंबर 75 देख रहे थे, क्या बोल रहा है जो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 को हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 75। आइए अब क्वेश्चन नंबर 75 बने। 74 तो बढ़िया से समझ में आ गया होगा बाबू, 74 तो आपको समझ में आ ही गया होगा। 10 दिन आंसर दे रहा है, 10 दिन, 10 डेज। अब आइए क्वेश्चन नंबर 75 देखिए क्या बोल रहा है, जो समझेंगे पहले बढ़िया से। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है कि 5 मैन एंड 8 वुमेन, यानी कि 5 पुरुष और 8 महिला किसी काम को जो कैन कंप्लीट ए टास्क इन 34 डे। बोल रहा है कि 5 पुरुष है और 8 महिला है। कौन है समझिएगा, कि 5 पुरुष यानी 5m प्लस 5m क्यों लिए हम, मैंने यहाँ पे ये एज्यूम कर लिया कि एक आदमी मतलब एक पुरुष है ना, एक दिन में m यूनिट काम करता है। कितना यूनिट? m यूनिट। तो 5 पुरुष 5m काम करेगा कि नहीं करेगा। उसी तरह एक औरत एक दिन में W इकाई काम करता है, यानी कि तो 8 औरत है तो 8W जाएगा। कितना जाएगा? 8W। और उसके बाद कितना दिन में कर रहा है? 34 दिन में कर रहा है। कितना दिन में कर रहा है? 34 दिन में कर रहा है। समझे क्या कर रहा है? 34 दिन में कर रहा है। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद आगे तक आपको इधर ही लिख देंगे। कितने दिन में? 34 दिन में कर रहा है। अब आगे बोल रहा है इसी क्वेश्चन में कि वहीं पे 4 पुरुष यानी कि 4 मैन प्लस क्या बोल रहा है, 4 मैन प्लस 18 महिला यानी कि 18W उसी काम को यानी कि सेम काम को कितना दिन में कर रहे हैं, तो सेम काम को उसी काम को 28 दिन में कर रहे हैं। कितना दिन में कर रहे हैं बाबू? 28 दिन में, 28 डे। कहने का मतलब है कि किसी काम को 5 पुरुष और 8 महिला मिलके 34 दिन में करता है। तो देखो मैंने माना कि एक पुरुष m यूनिट काम करता है, तो 5 पुरुष 5m, एक औरत W यूनिट काम करता है, तो 8 औरत तो 8W। टोटल कितना दिन काम चलता है? तो 34 दिन। उसी काम को 4 यानी कि 4m हो जाएगा, 4 पुरुष है तो 4m, 18 महिला है तो 18W, 28 दिन में काम करता है। तो फिर उसी काम को बोल रहा है कि क्वेश्चन बोला कि उसी काम को 3 पुरुष और 5 महिला मिलकर 3 पुरुष और 5 महिला मिलकर कितना दिन काम करेगा। तो पहले यहाँ हम एफिशिएंसी का मतलब कार्य क्षमता का क्या निकालेंगे, कार्य क्षमता का रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। समझ में ना, क्वेश्चन इतना ही बोल रहा था, सिंपल सा क्वेश्चन समझिएगा कि 5 महिला और 8 औरत मिलकर किसी काम को 34 दिन में कर रहा है और उसी काम को 4 पुरुष और 8 महिला मिलकर 28 दिन में कर रहा है। तो उसी काम को फिर बोल रहा था, क्वेश्चन में बोल रहा था कि उसी काम को 3 पुरुष और 5 महिला मिलकर कितना दिन करेगा। तो पहले हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे, तो देखिए कटेगा तो काट दीजिए, कितना बार में कट रहा है तो हम देखेंगे तो 17 दूनी 34 कट रहा है, 17 बार में कट रहा है। इसको काटिएगा तो कितना बार में कट रहा है, तो 14 दूनी 28,
यही ना कट रहा है जी। हाँ, अब कट रहा है तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 17 पचे 85 होगा कि नहीं होगा? 17 पचे 85 हो जाएगा। अब आइए आप देखिए 85 और 34 एम लिख दीजिएगा, सॉरी 17 पचे 85 हो गया। 17 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 17 पचे 85 या 17 तिया 51, 85 और 51 कितना होता है? जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो इसको मैं पहले 20 जोड़ दीजिए, फिर 20 जोड़िएगा तो 31 बच जाएगा, तो 20 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। और फिर 31 जोड़ दीजिएगा तो 136 हो जाएगा। यानी कि 17 अच्छे 36 से 136, 17 अठे 36 से 136 डबल हो गया। 17 थे 36 से, ऐसे भी कर सकते थे 17 थे 36 से, समझ में आया ना? तो ये हो गया। अब देखिए 14 को तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 14 चक्का 14 चौ 56 होता है, 14 चौ 56 एम हो गया। वो 18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 18 से मल्टीप्लाई पहले तो 140 हो जाएगा, 140 होगा ना जी। 10 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 14 को तो 140 हो जाएगा, 140 हो गया ना। अब 140 अब नहीं आएगा। देखिए अगर मल्टीप्लाई नहीं करने आता है ना तो ब्रेक कीजिएगा। कैसे? देखिए 8 है ना, अब 8 को कितना 18 को 14 से मल्टीप्लाई करना है तो चाहे तो 2 डिजिट वाला डायरेक्ट यूज कीजिए। कैसे? तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसी को इससे, फिर इसको इससे ऐड कीजिए, फिर करके कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको बोल रहा है तो 18 है ना, तो 18 के 180 हो जाएगा, 1800 और 1872 यानी कि 72 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? तो कितना आ जाएगा? 252 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो 252 हो गया। उसी तरह आप इसको भी कर सकते थे। तो कितना हो जाएगा? 252 डब्लू, समझिए 252 डब्लू हो जाएगा। आप क्या करेंगे? इसको ई पट्टी भेज दीजिएगा तो 85 एम माइनस में 56, इसको ऊपर भेजिएगा 56 हो गया, 56 तो इधर आ गया। तो देखिए 252 हो गया, 252 डब्लू इधर जाएगा तो 136 को घटा दीजिए डब्लू को, तो कितना हो जाएगा? ये 85 में से 56 गया तो कितना बच जाएगा? 19 बचेगा ना, घटाइए ना, 19 बचेगा, यानी कि 19 एम हो गया। घटाइएगा तो 16 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा ना। आई कितना बचा? ये एक लेंगे 15, 15 में से 6 जाएगा तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा कि नहीं बचेगा? वाट में से आइए कितना बच गया? तो ये हो गया। अब ये बच गया इधर आपका क्या बच गया? एक इसको दे दिया तो ये 7 29 बच जाएगा, 29 बच जाएगा, बचेगा कि नहीं? अब इसको घटाइएगा तो कितना बच जाएगा? करिए तो 64 इधर बच गया, 52 इधर बच गया, तो कितना का? 14 2 16 यानी कि 116। 29 के 4 से मल्टीप्लाई करते तो 29 चौ 16 होता है, 116 से, तो 29 चौ 16 से होता है, यानी कि एम हो गया बाई डब्लू हो गया। तो एम बराबर क्या है? 4 और डब्लू बराबर क्या है? 1, तो 1 हो गया। यानी कि इसका रेशियो देखिएगा तो ये आया कि नहीं आया? अब इतना सॉल्व करिएगा, अब इतना नहीं सॉल्व कीजिएगा तो डायरेक्ट कर सकते हैं। जिसका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा वो तुरंत करके यहाँ आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो 4/1 हो जाएगा। अब 4/1 हो जाएगा यानी तब यहाँ से निकालिए टोटल वर्क निकालिएगा ना जी, तब यहाँ से टोटल वर्क निकालिएगा तो आप अगर इतना तो आप समझ ही गए कैसे करना है, तो इसको मिटा देते हैं। आप समझिए, देखिए आप खाली एम डब्ल्यू का रेशियो निकाले हैं तो 4:1 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? यही ना निकल के आया। तो यहाँ से टोटल वर्क निकालिएगा कि नहीं निकालिएगा? तो टोटल वर्क निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? टोटल वर्क निकालिएगा तो यहाँ पे रखिए, चाहे उसमें रख के निकाल दीजिए तो टोटल वर्क हो जाएगा। आपको जहाँ रख के निकालने का इच्छा है जहाँ रखिए। चलिए यहीं रखते हैं तो 4 16 हो जाएगा, 16 और 18 हो जाएगा, इंटू 14 हो जाएगा। अब बोल रहा था कितना बोल रहा था? तब बोल रहा था यहाँ पे कि 3 पुरुष, तो 3 पुरुष, एक पुरुष 4 कर रहा है काम, तो 3 पुरुष 12 कर रहा है, प्लस में 5 वुमेन, प्लस में 5 कर देंगे कि नहीं कर देंगे? करा कि तो फिर बोल रहा था कि 3 पुरुष और 5 वुमेन मिलकर इस काम को कितना दिन में करेंगे? तो एक वुमेन तो एक पुरुष तो 4 कर रहा है और 5 पुरुष 1 कर रहा है, तो दोनों के जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? अब टोटल वर्क में इतना से डिवाइड दे देंगे तो यही ना आंसर आ जाएगा बाबू, यही ना आंसर आ जाएगा। तो अब यही आंसर आ जाएगा, तो देखिएगा कि दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा? तो 16 दूनी 32, 32 और 2 34, 34 को फिर 14 से मल्टीप्लाई करना है। अभी हो जाएगा 17, 17 दूनी 34 यानी कि टोटल 28 डेज। कितना? 28 दिन, 28 डेज जाएगा। कितना जाएगा? 28 डेज जाएगा। खत्म कहानी, हो गया।
थोड़ा सा लॉन्ग गया होगा, आप लोग का लॉन्ग लग रहा होगा, लेकिन हम कैलकुलेशन समझाने के चक्कर में आपको इतना लॉन्ग लेंगे, नहीं तो इतना लॉन्ग नहीं जाता, समझे। अब देखिए एकदम पूरा डिटेल में बता दिए थे, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताए थे, तो इसका आंसर 28 जाएगा, 28 ही जाना चाहिए। 17 दूनी 34, 34 और 14 दूनी 28, 28 इसको मैं आंसर नहीं दिया जी। 1 मिनट रुकिएगा, हम कहीं कुछ गलती नहीं कर रहे हैं। 3 पुरुष तो 4 तिया 12, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 32 32 तो 34, 28 दिन नहीं जा रहा है, 56 दिन जाएगा लगता है, इसका आंसर 56 दिन। कुछ कहीं गलती की है का जी हम? अच्छा ठीक है, इसको फिर से देखते हैं, कुछ लगता है कि कुछ कैलकुलेशन में गलती हो गया होगा, इसलिए देख लेते हैं फिर इसको। इसका आंसर पहले देख लेते हैं 75 का। एक मिनट रुकिएगा। 56 का 75 का सी अच्छा आंसर दे रहा है, यानी कि देखते हैं कहीं गलती की है कहाँ, फिर से निकालते हैं। 1 मिनट देखिएगा बाबू, थोड़ा सा लगता है कहीं गलती हो गया कैलकुलेशन में हमसे ही, आपको समझाने के चक्कर में। देखते हैं क्या होता है, जो हम देखेंगे फिर से देखेंगे कि क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि 5 पुरुष और 8 महिला, 5 पुरुष और 8 महिला 34 दिन में, 34 दिन में, जबकि 4 पुरुष 18 महिला उसी काम को 28 दिन में करता है। काट दिए तो 14 और 28 हो गया। इसको 17 5 85 एम किए थे, तो यहाँ तक तो सही किए थे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट 170 में से आपको अगर नहीं मल्टीप्लाई करो तो 110 से मल्टीप्लाई कीजिए और 17 दूनी 34 घटा दीजिए, 2 है ना जी, तो 170 में से 170 हो गया। 170 में से 17 दूनी 34 घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा, तो 140 में से तो 136 आएगा कि नहीं, या 17 थे 36 से डायरेक्ट लिखिए, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई तो 14 4 56 एम हो गया था। अब प्लस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 18 6 18 4 18 72, 180 और 72 कितना हो गया था, 180 और 72 252 एम, यही आया था। अब इसको ही पटे जाके घटा देंगे तो 29 ही बचेगा, 29 एम बचेगा कि नहीं घटेगा, क्योंकि 4 इधर बच गया और 25 इधर, तो 29 हो गया। अब उसको ई पट्टी जाके घटा देंगे 152 में तो कितना बच जाएगा, तो देखेंगे तो 64 इधर और 52 उधर, 64 तो 64 हो गया तो 50 116 ही बचा, 116 बचा ना जी। अब 116 बचा तो सही तो काटे थे बाबू, ये डब्लू था, 56 था ना, तो डब्लू था ये, तो डब्लू 29 और 56 तो 4 तो बचा, 28 था तो यहाँ पे 4 बचा। टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क ये 28 था, हम यहाँ पे 34 ले लिए थे, यही हम गलती कर दिए थे। तो यहाँ पे 4 16 हो गया, प्लस में 18 हो गया, इंटू में 28 हम काटा हुआ वाला ले लिए थे, गलती हम यहाँ पे कर दिए थे। अब देखिए टोटल वर्क है तो ही हो जाएगा 17 12 5 17 ही हो जाएगा, जो जब उस समय कर रहे थे। तो यहाँ पे तो इतना हो जाएगा, तो इसको कीजिएगा तो इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 34 ही आएगा, इंटू में 28 आएगा। हम बस यहीं पे गलती कीजिए, जैसे 17 दूनी 34, तो ये क्या हो गया बाबू, इसको देखिएगा तो 28 दूनी 56, यानी 56 दिन। कितना दिन जाएगा, 56 दिन देगा। हम यहाँ पे 14 रख लिए थे, ये कटा हुआ था लेकिन हम ये 14 रख लिए थे, यहाँ पे होना चाहिए था 28, इसके लिए सॉरी बोल रहे हैं। अब आगे इसको बनाइएगा। यहाँ तक हो गया। आज इस वीडियो में हम 75 तक ही देखेंगे। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में जहाँ सुधार करना हो वहाँ पे बोलिएगा, हम सुधार करने की कोशिश